क्या प्रोग्रेस चल रही है? सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार अमित जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? ओके। हाँ, आई थिंक आप सब। सर मैं ठीक हूँ एकदम, आप बताइए। ग्रेट ग्रेट। गुड इवनिंग लव, कैसे हैं? क्या चल रहा है? क्या प्रोग्रेस है? अच्छा, लव के तो अपडेट मिलते रहते हैं। लव मुझे रेगुलरली अपडेट्स भेजते रहते हैं, तो आई नो इट कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अमित जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। आपको अपना माइक का प्रॉब्लम फिक्स करना पड़ेगा एक बार। वॉइस क्रैक होकर के आ रही है, क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, मनीषा शरसट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शेयर अभी कीजिए ठीक है स्क्रीन। सर। हाँ, अभी बेटर है। नाउ इट्स गुड। नाउ इट्स बेटर, मच बेटर। अच्छा, हमारा जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो है फेसबुक एड्स का। फर्स्ट डे हमने फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया। देन राइट्स मैनेजमेंट कैसे करना है वो अंडरस्टैंड करना शुरू किया। साथ साथ हमने प्लानर को यूज करना सीखा, एंड प्लानर के ऊपर किस तरह से आप कंटेंट की पोस्टिंग करेंगे वो किया। साक्षी जी अभी नहीं किया, वो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो आज की क्लास के बाद डेफिनेटली वो भी करेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? मनीषा शेरसट प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए, सो वी विल गो मच मोर डीपर इनटू फेसबुक एड्स। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट आप सबको रहेगा, जो जो हम यहाँ सीख रहे हैं इसको अपने पास करके देखना। ठीक है, जस्ट ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग तो हो गई है, सेशन हो गया है, सुन लिया है, देख लिया है, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहना। करके प्रैक्टिकली देखना। यदि मैंने जैसे राइट्स मैनेजमेंट सिखाया तो राइट्स दे करके देखना। ठीक है। एंड यदि प्लानर सिखाया तो प्लानर से, जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैंने पोस्टिंग सिखाई है तो वो करके देखना, उसको शेड्यूलिंग करके देखना। चाहे 3 4 5 7 दिन की करो, पर वो शेड्यूलिंग की एक आदत डालना। ठीक है, हैबिट बनाने का सारा खेल है मार्केटिंग। एंड थर्ड, आज हम एक कैंपेन को बना करके देखेंगे। ठीक है, ये कैंपेन बनता कैसे है तो वो आज हम करने वाले हैं। हाँ जी मनीषा, आप फेसबुक एड्स में आ जाइए प्लीज। एड्स मैनेजर ओपन कर लीजिए। यस, लेफ्ट हैंड साइड में मेटा बिजनेस सूट आ रहा है, क्लिक करते हैं मेटा बिजनेस सूट पर। अच्छा, अभी आप सबको किसी को भी फंड्स अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल न्यू कमर है वो तो बिल्कुल भी ना डालें। अभी सिर्फ कैंपेन्स बनाना सीखें, ये पेड कैंपेन्स बनाए कैसे जाते हैं, माइंडसेट क्या होता है इसके पीछे, वी विल बी लर्निंग ऑल ऑफ दैट। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ एड मैनेजर आ रहा है, एड्स मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ 4th नंबर पे हमें दिख रहा है, यस, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एड मैनेजर जो है इसका नंबर है 149244, ऐसे 16 डिजिट का नंबर आ रहा है सबसे ऊपर। अच्छा, ये एड मैनेजर और बिजनेस पोर्टफोलियो का आईडी नंबर कई जगह मांगा जाता है ना। राइट्स लेने के लिए भी हमें एड मैनेजर का नंबर चाहिए होता है। तो सबसे ऊपर देखो यूआरएल के अंदर आ रहा है, यस, यहाँ ये नंबर आ रहा है 149 समथिंग आ रहा है। तो ये एड मैनेजर का नंबर है, एंड देन बिजनेस आईडी का नंबर है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये तो आप बुक मार्क कर लीजिए, इसको बुक मार्क करके रखेंगे। स्टार पे क्लिक कर लीजिए। हाँ, बुक मार्क में डाल करके, बुक मार्क बार में ही डाल के रखना है। एंड इसको पिन भी कर लीजिएगा, इसको पिन कर लीजिएगा, सो दैट आप इसको कभी भी रेफर करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक काम में मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ business.facebook.com, आई थिंक आपका मेटा बिजनेस सूट तो खुला हुआ है, थर्ड टैब पे उसमें क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में मेटा बिजनेस सूट में जाओगे तो सबसे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है? सेटिंग्स, सबसे नीचे वो जो गियर वाला आइकन है ना, बिल्कुल बॉटम पे, उस पे क्लिक करते हैं। हाँ, गियर अप, हाँ, सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब यदि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ आपका एड अकाउंट्स आ रहे हैं, एड अकाउंट्स पे क्लिक करो। अकाउंट्स के नीचे एड अकाउंट्स, लेफ्ट लेफ्ट अकाउंट्स के अंदर एड अकाउंट, अकाउंट्स, हाँ यहाँ। मनीषा, पता लग रहा है इसके साथ प्ले अराउंड नहीं किया आपने, इसको एक्सप्लोर नहीं किया। इसके साथ टाइम स्पेंड करो, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, उन पे क्लिक करके देखो कहाँ क्या ऑप्शन है। अब देखो राइट साइड में ओपन इन एड्स मैनेजर आ रहा है, ओपन इन एड्स मैनेजर आ रहा है, उस पर क्लिक करो एक बार। ओपन इन एड्स मैनेजर,
ठीक है, अभी ये लोड हो जाएगा तो हमें एक्चुअली अपना एड अकाउंट का आईडी नंबर यहाँ से ही पता लग जाएगा ये कौन सा वाला है, क्या ये सेम है या अलग है। हाँ, ये जो आ रहा है नंबर यदि हम देख रहे हैं 149 समथिंग है ना, इसको भी बुकमार्क कर लो। अच्छा, एड्स जो चलाएंगे वो इस वाले अकाउंट में चलाने हैं, ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर से आपका ओपन हो रहा है वहां से चलाना है। ठीक है, क्यों चलाना है वहां से, फ्यूचर में आपको बिजनेस का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो जितनी भी एड्स चलाओगे, जब बिजनेस वेरिफिकेशन करोगे और एड्स जितने भी चलाओगे, जितना भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस होगा, वो उसका उसका आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनपुट के अंदर हम उसको दिखा पाते हैं, तो वो आपका बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह जाता है, वो आपका इंडिविजुअल एक्सपेंस की तरह नहीं जाता। तो कभी भी आप चलाएंगे, किसी भी क्लाइंट के लिए चलाओ, business.facebook.com में जो आपका एड मैनेजर क्रिएट हो रहा है ना, वहां से एड चलाने हैं। वहां से क्यों, वहां से जो भी एड चलाओगे वो बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह जाते हैं। और बिजनेस जो होता है, जो कंपनी होती है हमारी, वो उसको हम एक इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। हम कहते हैं वो हमसे सेपरेट है, उसकी अपनी इनकम है, हमारी इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम अलग है। जैसे मैं अपनी अलग अलग 3 कंपनी चलाता हूं, तो तीनों का अलग अलग जीएसटी फाइल होगा, अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, और मेरा पर्सनल इनकम टैक्स अलग फाइल होगा। गॉट द पॉइंट ना? ठीक है, तो यहाँ जब भी आप एड चलाएंगे, मेक श्योर business.facebook.com से चलाएं, बिजनेस पोर्टफोलियो से चलाएं, बिजनेस पोर्टफोलियो में जाएंगे, वहां से एक्सेस करें, और इसको आपने बुक मार्क कर दिया, यहाँ हमें सारे कैंपेन्स बनाने हैं। यदि इंडिविजुअल लेवल पे चलाओगे, तो जो आपका जो इनवॉइस देगा, जो मेटा आपको इनवॉइस देगा, बिल बना करके देगा ना, उसमें आपका इंडिविजुअल नेम आएगा, वहां इंडिविजुअल नेम नहीं आना चाहिए, वहां आपका बिजनेस का नेम जाना चाहिए। ठीक है, इनिशियली यदि आप 100, 200, 500, 1000, 2000 खर्च कर रहे हो, चल जाएगा, ठीक है, आपका इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। बट धीरे धीरे जब आपके बजट्स बढ़ेंगे, मेक श्योर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो, एंड ये सारा का सारा खर्चा कंपनी के अकाउंट में डालो। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, कभी भी पेड मार्केटिंग करने यहाँ 3 स्टेजेस है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। आई थिंक ये सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है धीरे धीरे। आप सबने भी जो न्यू कमर्स है, जिनको पेड मार्केटिंग का अभी उतना आइडिया नहीं है, जैसे मौसमी हो गए या फिर मनीषा शिरसट हो गए, है ना, इन लोगों ने ये पेड कैंपेन्स उतना नहीं देखते, ऑल्दो गूगल एड्स में हमने ये प्रैक्टिस करी थी, चला करके देखा था, कैंपेन बना करके भी देखा था। तो यहाँ से ये फेसबुक एड्स है, करीब करीब सिमिलर ही प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, 4-5 कैंपेन्स बना लोगे, तो इसके बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैंपेन बनाने, कैसे चलाने। अच्छा, हाँ, राइट साइड में यदि आपको कभी भी बिलिंग एंड पेमेंट्स देखने हैं, तो यहाँ कैंपेन्स जहाँ लिखा है वहीं छठे नंबर पे आपका बिलिंग है, अभी मत क्लिक करना, पर जब भी फंड्स ऐड करने होते हैं वो यहाँ से करते हैं। एंड जब भी आपके एड्स चल जाते हैं, उसके बाद इनवॉइस जो होता है वो 3 दिन बाद आता है, 3 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन बाद आपका इनवॉइस आता है, जो बिल आता है ना, वो 3 दिन बाद आता है। गूगल एड्स के अंदर ये बिल नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आता है। पूरे मंथ अपने, जैसे जुलाई में जितने भी एड्स हम चलाएंगे, किसी भी क्लाइंट के लिए चलाएंगे, नेक्स्ट मंथ की मतलब 5 अगस्त के आसपास, 5 अगस्त को मिल जाता है जनरली, 5 अगस्त को उस क्लाइंट को हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। फेसबुक एड्स के अंदर या लिंक्डइन एड्स के अंदर ये 3 दिन का टाइम लगता है। आज एड चलाओगे, इसका बिल 3 दिन बाद आएगा। तो क्लाइंट जनरली उसका क्या नाम है, सॉफ्ट कॉपी भी रख लेते हैं। छोटे क्लाइंट्स होते हैं, यदि बहुत बड़ा बजट नहीं है, जिनका जिनका पूरे मंथ का 3-4 लाख का बजट है, वो उसका प्रिंट आउट निकाल करके एक हार्ड कॉपी भी अपने फाइलों में अकाउंट्स वालों को दे देते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो दोनों 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 तरह से मेंटेन कर रहे थे। हाँ, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक कर, सॉरी, बिलिंग एंड पेमेंट्स पे नहीं क्लिक करना, राइट साइड में क्लिक कर दो, है ना, अभी बिलिंग एंड पेमेंट्स में हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, पेड मार्केटिंग के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म्स है, यदि लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख रहे हो, तो वहां लिखा है कैंपेन्स, कैंपेन्स के आगे लिखा है मनीषा एड अकाउंट, ड्रॉप डाउन का सिंबल भी आ रहा है बिल्कुल टॉप पर। हाँ, यहाँ जितने भी एड अकाउंट है, जितने भी एड मैनेजर है जिनका आपके पास एक्सेस होगा, वो सारे के सारे यहाँ दिख जाते हैं। जैसे जितने भी एक्सेस कभी भी लोगे, किसी भी क्लाइंट के लेने हैं, तो कोशिश करो इसी बिजनेस पोर्टफोलियो में ले लेना। ठीक है, मनीषा शिरसट, एक ही अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सेस लेने हैं, जितने भी क्लाइंट का लेना है, सबका इसी में ले लो। सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, एक ही जगह से सारे मैनेज हो जाते हैं, अदरवाइज आपको बार बार अकाउंट भी चेंज करना होता है।
तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बहुत टाइम टेकिंग है। तो बेटर है कि यहाँ से आप एक ही जगह से चलाओगे तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन के अंदर आकर के आप जितने भी एड अकाउंट्स का एक्सेस होगा वो आपको पता लग जाएगा। इसके राइट साइड में, हाँ यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल यू आर राइट, अपॉर्चुनिटी स्कोर 100 आ रहा है। इसकी तरफ से सजेशंस आते रहते हैं, जैसे गूगल हमें अलग अलग नोटिफिकेशंस भेजता रहता था, या फेसबुक की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं जो कि हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए होते हैं, उनको हम फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम राइट साइड में देखें तो वहाँ डेट का कॉलम आ रहा है, लास्ट 30 डेज का डेटा आ रहा है। तो जब भी हमें रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको 30 डेज की रिपोर्ट चाहिए, आपको सिर्फ 5 जितने कैंपेन चलाए उनका क्या रिजल्ट लिया देखना है, तो सिर्फ टुडे पे क्लिक कर दो। यस्टरडे की देखनी है रिपोर्ट तो वो देख लो, टुडे एंड यस्टरडे का ऑप्शन सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ कि टोटल आज और कल में हमने कितना स्पेंड कर दिया, वो देख लो। 30 डेज की रिपोर्ट क्लाइंट को देनी होती है हमें, तो यहाँ से डाउनलोड करके दे देते हैं। कोई नया क्लाइंट हमें मुझे मिलता है तो उसके अंदर मैक्सिमम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं देखता हूँ पास्ट कैंपेन्स कैसे चले हैं, रिजल्ट्स आए हैं नहीं आए हैं, कोई अपॉर्चुनिटी का, कोई फर्दर इंप्रूव करने का स्कोप है, तो वो हम यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं। यस यस अमित, बताइए। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे इसमें आपने बताया हम लोग अमाउंट ऐड पहले से कर सकते हैं या बिल बाद में क्रिएट होके आएगा? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीपेड एंड पोस्ट पेड का ऑप्शन होता है। पोस्ट पेड का मतलब होता है क्रेडिट लाइन। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में 3 मंथ्स तक हम प्रीपेड ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ जो भी प्लेटफॉर्म होता है वो हमें जज कर रहा होता है कि क्या हम ये रेगुलर एड चला रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी काफी लोग जो होते हैं वो 10 12 15 दिन 20 दिन एड चला करके छोड़ देते हैं, आगे मूव ऑन कर जाते हैं। मैं उन क्योंकि सर लोगों की इसमें ऐसा बात, होता है कि हमें कोई भी ऐड कंपलसरी 1 महीने के लिए नहीं चलाना, हमें पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या पर्टिकुलर वीडियो के लिए चलाना है जिससे उसकी रीच बढ़े। तो 2 दिन बिल्कुल, या हफ्ते के लिए, तो उसमें पहले से अगर अमाउंट ऐड करके चलें तो ज्यादा बिलिंग नहीं होगी लास्ट में। हाँ, तो दोनों है। प्रीपेड आप यूज करेंगे स्टार्टिंग में, एंड जब आप 3 महीने तक एड चला लेंगे और रेगुलर एड चला रहे होंगे, तो जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे मेटा है, फेसबुक हो गया, या लिंक्डइन है, या ट्विटर एड चला रहे हो, या कोर एड्स, ये सारे के सारे ना आपको क्रेडिट लाइन की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब आप अपने अकाउंट को क्रेडिट लाइन में शिफ्ट स्विच कर सकते हैं, मतलब पोस्ट पेड में ले जा सकते हैं। तो जब आप उसको पोस्ट पेड करना चाहें कर सकते हैं। उसके अंदर जनरली मंथ के एंड में बिल आ जाता है, नेक्स्ट मंथ की 2-3 तारीख को आ जाता है, कई बार 30 तारीख को भी आ जाता है। जो बिल है वो 20-22 तारीख को पे करना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो सेम वैसा ही सिस्टम है। मेक श्योर करना है जो भी बिल आएगा उससे पहले आप पे कर दें। यदि 3 महीने तक यदि आपने डिफॉल्ट करा या डिले करा तो क्रेडिट लाइन वापस हट जाती है, वापस प्रीपेड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मैंने कई क्लाइंट्स ओके का सर। देखा है। सर उसमें क्या हाँ, ऐसे भी इसको होता है कि मतलब अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतनी रीच बढ़ेगी, कुछ नंबर्स आते हैं या पहले या नहीं आते हैं? नहीं, इसके अंदर फोरकास्टिंग तो दिखाता है, जैसे गूगल एड्स के अंदर भी फोरकास्टिंग दिखाता है, इसके अंदर भी फोरकास्टिंग दिखाता है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अप्रोक्स इतनी लीड्स या इतनी सेल्स आ मतलब सकती है। आइडिया लग जाता है अप्रॉक्स, मतलब थोड़ा नंबर फिक्स तो नहीं होते मतलब उसके लगभग। हाँ, उसके लगभग एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह से परफॉर्म करेगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी की कैंपेन का सक्सेस का जो मेजर 80 to 90% रोल है, वो है कि किस तरह की इमेजेस एंड वीडियोस आप उसमें यूज कर रहे हैं। सर उससे ठीक है। आगे जैसे कि हम लोग पेड प्रमोशन या गूगल एडसेंस के थ्रू उसकी रीच बढ़ाते हैं, हम्म। मोनेटाइजेशन में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती ना आगे? कोई कोई मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन ये प्लेटफॉर्म्स तो चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करें। जब आप इनको ओके। रेगुलरली स्पेंडिंग कर रहे हो, आपका यदि मंथली बजट 10 लाख के आसपास है, तो एक एड मैनेजर, आई मीन आपका अकाउंट का मैनेजर अटैच कर देते हैं, है ना। जैसे मैं एक क्लाइंट के लिए मीटिंग करता हूँ, एवरी फ्राइडे को मेरी मीटिंग होती है दिन के अंदर 3 बजे के आसपास। तो वो फिलीपींस से फेसबुक से पर्सन ज्वाइन करता है, वो मीटिंग मैं वीकली करता हूँ, आधे घंटे 1 घंटे की होती है। जो भी क्लाइंट के प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरे को अपने प्रायोरिटी इश्यूज होते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, वो फिक्स कर देते हैं। तो इनफैक्ट जब आप ये रेगुलरली चलाना शुरू कर दोगे अपनी कंपनी के लिए, तो इस तरह से वीकली आपको एक पर्सन डेडिकेटेडली अकाउंट मैनेजर अटैच हो जाता है। गूगल भी इसी तरह से प्रोवाइड करता है, लिंक्डइन भी करता है। अगर इनफैक्ट सर आपको अपने, हमारी रीच आने वाले समय में अच्छी हो जाती है तो फिर हमें गूगल ऐड रन करने की जरूरत है? बिल्कुल है। मेरा सजेशन ये है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे रहो जहां आपका कस्टमर है। ठीक है, तो अपने एड्स भी रन करो, अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये 360 डिग्री इकोसिस्टम है।
है ना, 360 डिग्री मार्केटिंग, जी, जहां आपका मतलब सारे कस्टमर है। तंत्रों का यूज करना है। हाँ जी, कोई तंत्र छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है, बजट जैसे बढ़ता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट करो ना, कोशिश करो उसका 25 से 35% वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, वापस पैसा बिजनेस में लगा दो। यदि आपने से 1 लाख कमाया तो 30,000 की मार्केटिंग होनी चाहिए। चाहे वेबसाइट्स खरीदो, चाहे टूल्स खरीदो, चाहे गूगल एड्स रन करो, फेसबुक एड रन करो, वो मस्ट है। बिजनेस की स्केलिंग उसी से होगी। ठीक है, मैंने देखा है, मैंने मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल करे होंगे, एंड सबको मैंने देखा जो सक्सेसफुल है वो ऑलमोस्ट 30% अपना रेवेन्यू री इन्वेस्ट कर देते हैं, वापस पैसा लगा देते हैं। ठीक है, एंड वो मुझे बहुत सही सिस्टम समझ आता है कि उससे आपका बिजनेस की स्केलिंग एक चीज होती है। और, जैसे कि किसी भी वीडियो पे हम गूगल एड्स लगा रहे हैं, किसी भी हम्म। वीडियो इमेज पे, जो उससे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फर्क पड़ता है या नहीं? आई मीन किस तरह से रेवेन्यू? यदि आप कोई यदि सोच मान रहे के हो। चलिए, मैंने हम्म, एक कोई वीडियो अपलोड किया, मैं उस पर गूगल एड्स लगा रहा हूँ, उससे भी कोई रेवेन्यू आएगा या नहीं? बिल्कुल आ सकता है। ये पर्पज ही है ना कि हम सेल्स जनरेट करें उससे। वीडियोस सेल्स तो लगा सर रहे वो हैं। प्रोडक्ट वाले में हो गए, बाय प्रोडक्ट वाली चीज में होगी। जैसे मैं कोई अपना वीडियो डाल रहा हूँ, मैं उस वीडियो को प्रमोशन के लिए मैं गूगल एड्स लगाता हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो जो उससे रेवेन्यू आएगा, क्या उसमें कोई दिक्कत आती है उससे? मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। आप YouTube एडसेंस की बात कर रहे हैं कि YouTube एडसेंस से अर्निंग आएगी या नहीं, राइट? यही क्वेश्चन है। हाँ, यूट्यूब और फेसबुक दोनों से। हाँ, मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। जिस भी वीडियो के ऊपर आप एड चलाओगे उसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं होती। ठीक है, सब्सक्राइबर आपके रिपोर्ट में दिखते हैं, ऑल्दो आपका चैनल तो मोनेटाइज हो गया है, पर यदि किसी का मोनेटाइज नहीं होता तो उस केस में सब्सक्राइबर्स भी काउंट नहीं होते, वॉच टाइम भी काउंट नहीं होता। पर मेरा सजेशन रहेगा कि कभी कभी आप ऐड चलाओ, यूट्यूब को एक बूस्टिंग डोज चाहिए होता है, तो वो आप कभी कभी दे सकते हो, कम बजट से चलाओ। बेनिफिट क्या होता है, यदि आपकी चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस हैं, जैसे जैसे आपने 5 वीडियो पे ऐड चलाया, तो जो विजिटर्स आएंगे ना, वो 5 नहीं, आपकी बाकी वीडियोस भी तो देख के जाएंगे। ठीक है, जब वो सपोज आपने एक वीडियो पे ऐड चलाया और पर्सन 5 अलग अलग वीडियोस देख करके गया है, तो 5 जो वीडियो देखी है उसका वॉच टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अच्छा, और और उन वीडियोस फेसबुक में भी मैं क्या है सर प्रोसेस उसका? सेम प्रोसेस हर जगह। सेम। हाँ, मोनेटाइजेशन हर जगह है। आप पिंटरेस्ट भी करेंगे वहां भी मोनेटाइजेशन मिलेगा। आपका फेसबुक, इंस्टा, पूरा सब जगह मोनेट, मीडियम पे भी मोनेटाइजेशन होता है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इनका कॉन्सेप्ट ही मोनेटाइजेशन का है। तभी तो आप पोस्टिंग करोगे इनके ऊपर रेगुलर। गेटिंग। हाँ, ठीक है। चलो वापस आते हैं, और कोई क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो वापस आते हैं अपनी क्वेरी के ऊपर, इसके अंदर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ऑल एड्स, यदि इसी के अंदर हम देख रहे हैं जहां आपका कैंपेन का नेम था, वहां ऑल एड्स लिखा है। आई मीन हम मार्केटिंग में कहते हैं योर फर्स्ट कैंपेन इज नॉट योर लास्ट कैंपेन। पहला कैंपेन बनाते हो, चलाते हो, देखते हो चला नहीं चला, रिजल्ट्स आए नहीं आए, नहीं आया उसको स्केलिंग करी, उसमें इंप्रूवमेंट करे, चल गया बहुत अच्छा है, नहीं चला बंद कर दिया, नेक्स्ट कैंपेन बना दिया। तो ये प्रोसेस हम करते रहते हैं और पता ही नहीं लगता कब के अंदर हम 100th ऑफ कैंपेन्स पे पहुंच जाते हैं। लव, ऐसा होता है क्या? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि पेड मार्केटिंग करना शुरू किया और एक के बाद एक कैंपेन बनाते चले गए? यदि लव, यदि आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन नहीं है शायद। वी कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना? अदर्स कैन हियर मी वेल? हाँ ठीक है मौसमी, ओके, थैंक यू सो मच, यस है ना। सर, ऑडियो चलो, मिल रहा है आपका। मे बी लव बोल नहीं पा रहे हैं या कोई और कारण होगा, आई डोंट नो, बट दैट्स हाँ अंडरस्टैंडेबल। सर, हेलो। अब आ गई सर वो ईयरफोन कनेक्शन। अभी आ गए यहाँ, अब वी कैन हियर यू वेरी वेल, है ना। ग्रेट टू हियर योर वॉइस। अच्छा लव, जस्ट जस्ट रैंडम क्वेश्चन था, जैसे आप पेड मार्केटिंग करते भी हैं, तो क्या आप पहला कैंपेन बनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है? कितने चांसेस है? सर 10 आउट ऑफ 5 ही होता है। हाँ, फिर 10 आउट ऑफ 5 धीरे-धीरे, होता है। या तो वो यस। मतलब सक्सेसफुल ऐसा नहीं होता, सबका एक ही स्पेंड पे सक्सेस नहीं होता है, तो स्पेंड वेरी करेगा। अगर सक्सेस हम्म। होना चालू होता है तो स्पेंड तो वेरी करता ही करता है सबका। यस। तो क्या है कि कैंपेन्स, ये क्या है, अलग अलग कैंपेन्स बनाते रहते हो, चलाते रहते हो, टेस्टिंग चलती रहती है, और ये हम रेगुलरली करते रहते हैं।
कुछ कैंपेन्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट्स देते ही रहते हैं। इसमें एड फिटिंग भी नहीं होता। एड फिटिंग मतलब एक टाइम होता है जब हमारा जो वीडियो एड है या इमेज एड है लोग देख देख करके बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि वो चीज होती है उसे एड फिटिंग कहते हैं। तो उस केस के अंदर हम उस कैंपेन का इमेजेस या वीडियोस चेंज कर देते हैं। बताऊंगा ये किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, यदि आपको सारे के सारे कैंपेन या सपोज आपने 100 कैंपेन चला दिए और सारे के सारे यहाँ नीचे टेबल फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर ऑल एड्स का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करेंगे तो सारे कैंपेन नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हो सिर्फ एक्टिव एड्स कि एक्टिव कैंपेन्स कितने चल रहे हैं, तो सबसे ऊपर देखो एक्टिव एड्स लिखा हुआ है, जहाँ आपका कैंपेन का नंबर आ रहा है ना। हाँ, एक्टिव एड्स करोगे तो जितने जितने ऑफ होंगे, अभी तो कुछ नहीं आएगा, अभी तो हमने बनाया भी नहीं है, पर जब आप कैंपेन चलाना शुरू करोगे एक्टिव एड्स पे क्लिक करेंगे तो जो ऑन है सिर्फ वो ऑन दिखेंगे। सपोज आपने 100 में से सिर्फ 2 ऑन है तो यहाँ 2 ही कैंपेन दिखेंगे, बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। जनरली हम मॉर्निंग के टाइम में इनको ऑन कर देते हैं, शाम के टाइम ऑफ कर देते हैं। ई कॉम चला रहे हैं तो 24 घंटे भी चला सकते हैं। यदि लीड जनरेशन चला रहे हैं तो हम पर्टिकुलर टाइम में चलाते हैं। हम मेक श्योर करते हैं मॉर्निंग के अंदर ऑन कर दिया 9 बजे के करीब, एंड शाम को 7-8 बजे तक जब तक सेल्स टीम है तब तक ऑन रखा, उसके बाद बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद यदि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ ना क्रिएट का एक कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। कैंपेन लेफ्ट साइड में है, फिर बीच में एड सेट्स है और देन थर्ड एड्स है। कैंपेन, एड सेट्स एंड एड। तो कैंपेन लेवल के जस्ट नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम नए नए कैंपेन्स बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ कैंपेन पे क्लिक करेंगे, सॉरी कैंपेन के जस्ट नीचे क्रिएट आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर का जो बटन आ रहा है। अच्छा, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ 6 अलग अलग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। इनको मैं वाई लेवल कहता हूँ। वाई मतलब कि कैंपेन चलाना क्यों है। ये जो पेड मार्केटिंग का कैंपेन चला रही हो, पेड एड चला रही हो, चलाना क्यों है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके 6 अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। यदि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए, अपनी ब्रांड की पॉपुलैरिटी के लिए ये कैंपेन्स चलाते हैं। जैसे अमित के केस में ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है जो कि ये चला सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जी। बट है ना। बट यदि यदि ऑलरेडी पॉपुलर है कंपनी, जैसे आज तक है, एनडीटीवी है, अमित एनडीटीवी में काम करते हैं, तो वो कौन सा कैंपेन चलाएंगे, वो ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे। उन्हें पता है कि यदि हमारी ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है, यदि हम अपनी 1-2 वीडियो भी पर्सन के सामने पहुंचा देंगे ना, पर्सन देख लेगा, है ना, उसका तो इंटरेस्ट आ सर जाएगा। जैसे मैं ओके, स्टार्टिंग करूंगा तो मुझे अवेयरनेस में जाना होगा या ट्रैफिक में? आपको अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस में कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। सपोज आपने 100 रुपए का कैंपेन चलाया, 100 रुपए में ये कह रहा है कि मैं आपको 1000 इंप्रेशन दूंगा। जी। 100 रुपए में ये कह रहा है कि मैं आपको 1000 इंप्रेशन दूंगा। इंप्रेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन के सामने आपका एड 3 सेकंड या उससे ज्यादा नजर आ जाए, ठीक है। जी। और कम से कम जिस भी डिवाइस पे वो देख रहा है, यदि वो मोबाइल पे देख रहा है तो उसमें 50% आपका एड स्क्रीन पे दिखना चाहिए, 50% या उससे ज्यादा दिखना चाहिए। ऐसे यदि वो कंप्यूटर पे दिख रहा है तो स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं वो एड 50% नजर आना चाहिए। तो इससे सर टैबलेट रीच पे भी देख, क्या, रीच भी बढ़ेगी रीच भी क्या बढ़ेगी क्या? एब्सोल्युटली, पर्पस तो ये है ना, इंप्रेशन के साथ साथ रीच भी लेकर के आना, ठीक है। बट ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा रीच पे ना फोकस करके ये फोकस करता है कि जो भी पर्सन है उसको पूरा दिन बार बार एड दिखाते रहना। जी। जैसे 100 रुपए का हमने एड चलाया, 1000 इंप्रेशन आए, तो ऐसा हो सकता है 100 रुपए में जो 1000 इंप्रेशन आए वो एक्चुअली 100 लोगों से ही आए हो, वो एक्चुअली 100-125 लोगों से ही आए हो, और पूरा एक एक पर्सन को 8-8 10-10 बार एड दिखाया गया। गेटिंग दिस थिंग। 100 रुपए खर्च करे, 100 लोगों को ही दिखाया, पर एक जी। एक पर्सन को, वो सुबह उठा तो भी ऐड दिख रहा है, फिर ब्रंच के टाइम भी दिख रहा है, लंच के टाइम भी दिख रहा है, सफर के जी। टाइम में दिख रहा है ना, डिनर के टाइम भी दिख रहा है, और रात को सोते हुए भी हमारा ऐड दिख रहा है। तो जब इतना ऐड देखेगा तो उसे हमारी ब्रांड याद हो जाएगी। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये कहते हैं कि यदि आप ब्रांड अवेयरनेस चला रहे हो तो दैट मीन्स यदि आपने ब्रांड अवेयरनेस चलाया तो ये कमिट करते हैं कि यदि आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो तो पर्सन आपकी ब्रांड को अगले 2 दिन रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अगले 2 दिन बाद भी पूछोगे ना कि सर आपने इंडिया नेशन का ऐड देखा था, तो हाँ जी सर, इनका लोगो या कलर या फिर कुछ ना कुछ तो देखा था, ऐड के अंदर कुछ ना कुछ तो देखा था। गॉट द पॉइंट।
अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है? इसके अंदर ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम रिपब्लिक भारत की बात कर रहे हैं या एनडीटीवी आज तक की बात कर रहे हैं, ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है। वो कह रहे हैं यदि हमारा एक या दो बार भी इंप्रेशन आ गया ना, वो वापस 100 रुपए का एड चला रहे हैं, हजार आई मीन 100 रुपए का एड चला है, 1000 इंप्रेशन आए, पर ये 1000 इंप्रेशन हो सकता है 800 लोगों से आए हो सकता है 1000 लोगों से आए हैं, और सबको एक एक बार या दो दो बार हमारा एड दिखा है, बात ज्यादा नहीं दिखाया, सिर्फ एक दो बार दिखा। ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है, ब्रांड की अवेयरनेस जो आई मीन जिसके सामने ऐड आ रहा है वो ऑलरेडी जानता है कि ये कौन सी ब्रांड है। इट कैन बी नाइकी, इट कैन बी स्विगी, इट कैन बी जोमेटो, इट कैन बी कॉलगेट, एनी काइंड ऑफ ब्रांड। पर वो क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई घर पे बात कर रहा है कि यार टूथपेस्ट खत्म हो गया, वो टूथपेस्ट है वो कॉलगेट बोल रहा है, कॉलगेट खत्म हो गया, ऑर्डर कर देना, है ना, ब्लिंकिट कर देना है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो 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 बोला गया है वो चीज डिजिटल डिवाइसेस ने भी तो सुनी है करके, मोबाइल फोन भी तो सुन रहे हैं। तो जैसे ही सुनेंगे ओके कॉलगेट खत्म हो गया है, तो तभी आपको थोड़ी देर में ऐड आ जाएगा कि ओके ब्लिंकिट और कॉलगेट और प्लेस योर ऑर्डर और अमेजोन, लाइक वट एवर इट इज, यू विल बी एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट। गॉट इट? एक दो बारी भी आएगा, आप सीधा ऑर्डर कर पाओगे। क्लियर है ना? अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ये यस सर। इंटरव्यूज में भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रैफिक कैंपेन। सो ब्रांड अवेयरनेस में ब्रांड इज रिलेटिवली न्यू एंड वी आर लाइक one person is one person is seeing our ads multiple times in a single day and almost 8 to 10 times in a single day। ठीक है, जितनी बार भी डिवाइस खोल रहा है वो आपको बार बार नजर आ रहा है। एंड ट्रैफिक इज brand is already popular but person is getting one or two impressions during the day and ending up buying our product or service or watching our content like that। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो एंगेजमेंट है। यदि आपको फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट्स लेकर आने हैं, है ना, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना है जो आकर के कंटेंट के साथ एंगेज होते हैं, तो आप एंगेजमेंट करा सकते हो, चला सकते हो। यस यस साक्षी जी बताइए। सर ये वाला कैंपिंग मैंने चलाया था एंगेजमेंट का, पर सर ना तो फॉलोवर गेन हुए और बस व्यूज तो आ जाते हैं सर, क्योंकि जब ऐड हम्म। पहुंचता है किसी के सामने तो व्यूज तो आते ही हैं, बट ओके फॉलोवर नहीं आए। अब ये समझ नहीं आया कि फॉलोवर क्यों नहीं आए। अच्छा, यहाँ अब इम्पोर्टेंट है उस कैंपेन का एनालिसिस। अब इसका कैंपेन का एनालिसिस क्या होगा? कैंपेन का जब आपने चला दिया ना, इसके अंदर मनीषा एक काम करना, ये विंडो एक्स आउट करना, ये जो छोटी वाली विंडो आ रही है जहाँ ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। अच्छा, आपके लिए साक्षी जी क्या करना है आपको, यदि राइट हैंड साइड देख रहे हो तो यह एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का कॉलम आ रहा है राइट साइड, नहीं बिल्कुल राइट में नहीं जाना, हाँ ये एक तो ब्रेक डाउन आ रहा है और ब्रेक डाउन के लेफ्ट साइड में परफॉर्मेंस आ रहा है, कॉलम्स परफॉर्मेंस। यस, यहाँ क्लिक करेंगे। साक्षी जी आपको क्या करना है, जब भी आप एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हो ना, तो यहाँ देखो जी सर। पॉपुलर में तीन तरह की रिपोर्ट आ रही है, तीन तरह की रिपोर्ट जो आ रही है इसमें एंगेजमेंट वाली आ रही है, इस पे क्लिक कर देंगे, है ना। मनीषा के अकाउंट में तो कोई कैंपेन चला नहीं है, बट आप अभी क्लिक करके देखो, एंगेजमेंट में जाओगे, एंगेजमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, तो यहाँ आपको कमेंट्स क्या, आपको ये पता लगेगा कितने लोगों ने एंगेज किया है। अच्छा, एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ फॉलोवर्स नहीं होता, एंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक करना, एंगेजमेंट का मतलब है कमेंट करना, एंगेजमेंट का मतलब है शेयर करना, फॉलो भी करना, ये भी एंगेजमेंट का ही मीनिंग है। तो ये सारा का सारा, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, ये भी एंगेजमेंट ही है। ठीक है, तो ये सारे कितने लोगों ने वीडियो वॉच किया, 25% वॉच किया, 50% वॉच किया, 75% वॉच किया, यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दैट रिपोर्ट। गॉट इट? क्लियर है? जी सर। अच्छा, आप लोग ये देखना चाहोगे इनके साक्षी जी की स्क्रीन पर ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट? आई थिंक इंटरेस्टेड होंगे सब, यस सर। यस है यस ना। सर। हाँ, एक बार मनीषा शिरसट एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा, साक्षी जी प्लीज शेयर कीजिए, सो दैट प्रैक्टिकली आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि एंगेजमेंट कैंपेन की रिपोर्ट का एनालिसिस कैसे करना है। हाँ जी अमित जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं वही देखना चाहता था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ साक्षी जी, नीचे हाइड का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा प्लीज। कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर वो हाइड के नीचे कुछ आ रहा था, वो क्या है, तो वो दैट्स व्हाई आई वांट कि उसका हाइड।
सीधा ऊपर ना adsmanager.facebook.com भी, हाँ चलो यहाँ क्लिक कर लो। ओके, लेट इट लोड। हाँ, ऑल टूल्स पे क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, ऑल टूल्स एंड देन एड मैनेजर। हाँ, ये कौन सा वाला अकाउंट है? ये फील फेदर वाला है। फील फेदर से ऐड चला रहे हैं या कहाँ से चलाते हैं? सर फील फेदर से चलाते हैं। ओके, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ मुझे ये लग नहीं रहा आपका अकाउंट, ये वाला नहीं है, साक्षी त्यागी वाला है आपका, है ना? बिजनेस अकाउंट आई थिंक साक्षी त्यागी वाला है। तो वहीं से था, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ वहाँ से। पर जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं फील फेदर से चला रही हूँ सर, जहाँ तक मुझे ध्यान। कोई नहीं, यहाँ एड मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए, लोड होने देते हैं। अच्छा, आप लोग ना ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि कौन से एड मैनेजर से एड चलाने हैं, क्लाइंट ने कौन से बोला है। कई बार क्या होता है, न्यू कमर जो होते हैं वो किसी क्लाइंट का एड किसी और क्लाइंट के अकाउंट में बना रहे होते हैं, तो दीज थिंग्स हैपन। अच्छा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो आपका पीरियड आ रहा है 24 जून से 23 जुलाई, है ना? या आप, है ना? अच्छा, ये अकाउंट है, इसको आप बुक मार्क कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो, है ना? नहीं सर, ऐसे तो अब ज्यादातर सभी चीजें फील फेदर से ही कर रही हूँ सर, और जो चलो कुछ है बहुत भी बढ़िया। साक्षी से, तो वो एडजस्ट कर रही हूँ सर। अच्छा, अब एक काम करो, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना वो एक एरो का सिंबल आ रहा है, जहाँ आपका जहाँ आपकी प्रोफाइल फोटो आ रही है ना, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में उसके जस्ट नीचे एक एरो आ रहा है, एरो, हाँ जस्ट इसके ऊपर देखो, ये ऊपर ऊपर इसके जस्ट ऊपर, हाँ यहाँ क्लिक करिएगा। हाँ, क्लिक कर दीजिए, सबसे नीचे आओ, एक डाउन एरो आ रहा है ना, बिल्कुल वहां कर्सर ले जाओ। हाँ, लोड होने दीजिए। ये एड मैनेजर को ना माउस से होल्ड करना है, और ऊपर जो बुक मार्क बार आ रहा है ना उसमें ड्रॉप कर दो, पकड़ो इसको, माउस से होल्ड करो और बिल्कुल ऊपर ले जाओ। हाँ हाँ, यहाँ ड्रॉप कर दो, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, नहीं लगा नहीं आपका ये, ठीक है? इसको पकड़ के ना ड्रॉप कर देना वहां, तो क्या है आपका एड मैनेजर बुक मार्क हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्लिक ठीक है करोगे सर। सीधा ही सर ओपन हो जाएगा। जी सर, कर दूंगी मैं। डन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कैंपेन्स के अंदर आ गए हम, और पीरियड हमें 24 जून से 23 जुलाई, मतलब आज का नहीं दिख रहा, पर आई थिंक ये पहले ही चलाया था आपने, उसी का डेटा एनालिसिस करना है। जी हाँ सर, यहाँ क्लिक, हाँ यहाँ मैक्सिमम कर क्लिक देते हैं किया, सर। हाँ मैक्सिमम कर दो, बेस्ट है, पूरा डेटा आ जाएगा आपको। अच्छा, जी अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखो कॉलम्स वाला आ रहा है, जहाँ वीडियो एंगेजमेंट लिखा है ना वहाँ क्लिक करते हैं। ऊपर कॉलम्स आ रहा है, वहाँ वीडियो एंगेजमेंट आ रहा है, वहाँ क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ एंगेजमेंट थर्ड नंबर पे आ रहा है, एंगेजमेंट, इस पे क्लिक करते हैं। तो कौन सा कैंपेन था, कैसा परफॉर्म किया, वी विल बी गेटिंग एवरीथिंग ओवर हियर। तो देखो सेकंड जो, हाँ बिल्कुल, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो इन्होंने कैंपेन का नाम डाला हुआ है। यदि सेल्स कैंपेन चला रहे हो उसका नाम सेल रखो, यदि एंगेजमेंट चला रहे हो उसको एंगेजमेंट। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर कैसे किया हुआ है, एंगेजमेंट, देन फीमेल, देन एज 35 to 55, फिर लोकेशन साउथ इंडिया, फिर डेट किस दिन बनाया। तो यदि आपने यहाँ ये बनाया है तो क्लियरली पता लग जाएगा कि ये कब बनाया है ना। ऑल्दो यहाँ डेट 5 अगस्त की डाली है, आई थिंक 5 जुलाई होगा, है ना? 5 अगस्त तो फ्यूचर जी में आएगी, है ना? जी तो ये जी आई सर। थिंक 5 जुलाई होगा। यस यस, लव बताइए। सर इसमें मेरा एक सजेशन है, क्योंकि मैंने भी आपको एक बार वो अपना सिस्टर का स्टोर दिखाया था, जब मैं उसको उससे उसमें मैं एंगेजमेंट ट्रैफिक में ज़्यादा रिफाइनिंग नहीं करता, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सस्ती चल रही होती है, सेल्स में तो समझ आता है, तो वैसे भी एंगेजमेंट फिर वैसे भी अच्छा आ ही जाता है उससे, तो मैं हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग नहीं करता। और दूसरा एंगेजमेंट का पर्पस क्या होता है, यदि कोई भी अकाउंट होता है ना उसको वार्म अप करने के काम आता है। और वार्म अप मतलब बेसिकली आप उस प्लेटफॉर्म को कह रहे हो कि हाँ मैं यहाँ पैसे खर्च करने के लिए आया हूँ, ठीक है? और ये वार्म अप करते हैं, ये हर अकाउंट में नहीं करना होता, जहां भी आपको ऐसा अकाउंट लगता है जो थोड़ा सा ग्रे एरिया में वर्क करते हैं, या जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे से आप किसी स्टॉक मार्केट के लिए अकाउंट चला रहे हो, कोई स्टॉक मार्केट का क्लाइंट है, फाइनेंशियल लोन की एजेंसी है, कोई बीजेपी कांग्रेस का कैंपेन चलाना है, कोई आपका हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सप्लीमेंट सेल कर रहे हो, तो ऐसे केस में, और आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू एड मैनेजर है, वहां आप ये एंगेजमेंट कैंपेन या ट्रैफिक कैंपेन या
ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो। यदि ये नहीं है तो आप सीधा लीड जनरेशन कैंपेन भी चला सकते हो। जैसे मनीषा है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, डायरेक्टली लीड जनरेशन चला सकते हैं। साक्षी जी हैं, सारी सेल कर रही हैं, सीधा सेल्स कैंपेन चला सकते हैं। गेटिंग? आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी। तो अच्छा, वेल वैसे हम ना सेल हम्म, वाले का ही देखिए आप थोड़ा, क्योंकि एंगेजमेंट तो तक मैंने 1-2 दिन में ही बंद कर दिया था, पर सेल वाला थोड़ा लंबा चला था कोई तो नहीं, हमारा दोनों देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं, तो आप सबको क्लैरिटी आ जाएगी। बिकॉज एवरीबडी इज क्यूरियस कि एंगेजमेंट में हुआ क्या, है ना। तो हमारा क्वेश्चन पहले था, वो आंसर कर लेते हैं। तो यदि आप ये देख रहे हो, एंगेजमेंट कैंपेन में टोटल 405 पेज के साथ, जो फेसबुक पेज है उसके साथ 405 एंगेजमेंट आए। पोस्ट के ऊपर 6 लोगों ने रिएक्ट किया, एक पर्सन ने कमेंट भी किया है, एक पर्सन ने कमेंट किया, एक पर्सन ने आपकी पोस्ट को सेव भी किया। अब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, शेयर किसी ने नहीं किया है। 78 लोगों ने आपके लिंक पर क्लिक भी किया है। ठीक है, 78 लोगों ने क्लिक किया है। कॉस्ट पर क्लिक, एक सिंगल क्लिक की कॉस्ट आपको करीब करीब 1 रुपया 88 पैसे है, 1 रुपीज 88 पैसा है। क्लैरिटी आ रही है ना। तो जैसे आपने कहा कि कोई एंगेजमेंट नहीं आया, बट यहाँ एंगेजमेंट है। फेसबुक कहेगा, जैसे जनरली हम सीधा बोल देते हैं, लीड कैंपेन चलाया सर, कैंपेन बेकार था, बेकार है सर, लीड नहीं आई। सेल्स कैंपेन बेकार थी, सेल नहीं आई। बट मेरा सजेशन रहेगा, उस कैंपेन को एनालाइज तो कर लो। एनालाइज करोगे देन यू विल रियलाइज कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। यदि वो गलती पकड़ ली, उसको फिक्स करो, आपका कैंपेन इंप्रूव हो जाएगा। जीरो पे मत छोड़ो। जैसे आज मेरा दिन में दिन डिस्कशन हो रहा था, एक पर्सन ने कहा सर आपके लीड कैंपेन की ना लीड अच्छी नहीं आ रही। मैंने कहा ओके सर, कौन से कैंपेन की लीड अच्छी नहीं आ रही? सर मेरा एक सेल्स पर्सन है, 2019 से काम कर रहा है, वो कह रहा है आपकी कैंपेन की लीड अच्छी नहीं है। मैंने कहा ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं एनालाइज करता हूँ, चेक करके बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, उस कैंपेन के अंदर आई मीन जो पर्सन था, जो 6 साल से काम कर रहा था, तो उसके जो कॉल्स हैं जो उन्होंने ली थी पिछले 15 दिन की, सारी एक एक करके सुनी दिन में बैठ करके, है ना। आई थिंक साक्षी जी मेरे को दिन में कांटेक्ट कर रही थी, एंड वो मेरे को 2 बजे के करीब मीटिंग करना चाहते थे। मैंने कहा कि आज नहीं कर पाऊंगा। 5 बजे हमने सेट किया, पर 5 बजे भी नहीं कर पाया। बट वन ऑफ द रीजन वॉज कि मैं वो क्लाइंट का एनालिसिस कर रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, एंड 50,000 रुपए का वो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, सर्विस सेल कर रही है बेसिकली। बट वो पर्सन सीधा कॉल लेकर के, सीधा कॉलेज आई मीन स्कूल एडमिशन के ऑनलाइन स्कूलिंग की सर्विसेज देते हैं। तो सीधा कॉल पिक करके बात करते सीधे कह रहे हैं, किसी ने प्राइस पूछा कि कितने का कोर्स है या कितने का एडमिशन है, एंड दैट पर्सन इज क्लियरली सेइंग कि 50,000 का है, विदाउट टेलिंग दैट पर्सन कि क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स है ऑनलाइन एजुकेशन के, क्या कैसा टीचर्स ट्रेन करते हैं, कोई डेमो सेशन ऑफर करने का। जनरली हम 50,000 की जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल सीधा प्राइस पिच करके नहीं करते। यदि मेरा प्रोडक्ट है 200, 500, 1000, 2000 रुपए का, प्राइस बता दूंगा, पर्सन को खरीदना है खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा कोई इशू नहीं। पर यदि लीड की कॉस्ट ही 500 रुपए आ रही है और आप सीधा 50,000 रुपए सीधा बोल रहे हो पर्सन को, वो आधा घंटा 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको बता ही नहीं रहे यूएसपीस, तो सेल कहाँ से होगी? आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस रिलेट कर पा रहे हो? तो जी। यहाँ मैंने क्या किया, क्योंकि मार्केटिंग की सक्सेस सेल्स टीम डिसाइड करती है, या लीड जनरेशन कर रहे हो। और यदि सेल्स टीम कह रहे हैं सर लीड अच्छी नहीं आ रही, तो आप लोग चेक करोगे, रिकॉर्डिंग सुन करके देखो कि क्या बात करी है। तो जब मैंने उनकी करीब 15 लीड कॉल सुन ली, सबके अंदर ये प्रॉब्लम थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग सारी कॉपी करी, एंड जो कंपनी के डायरेक्टर है रजत जी, उनको सारे रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा सर इनको सुन करके देखिए और बताइए लीड्स कैसी हैं। ठीक है, उन्होंने सुना भी, घंटे भर बाद मुझे बताया तरुण जी मैं इनसे बात करता हूँ, इनको गाइड करता हूँ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो एक कैंपेन जो उन्होंने कहा बिल्कुल खराब है, वो थोड़ी देर में एक सिर्फ एक पर्सन के बेस पे, और उनकी टीम में 100 सेल्स पीपल हैं। ठीक है, तो यदि मैं उसको सीधा एक्सेप्ट कर लेता, हाँ जी लीड खराब था, कैंपेन खराब था, उस कैंपेन को स्टॉप कर देता, तो क्या जो बाकी 99 लोग कॉस्ट ले रहे हैं, लीड्स ले रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होती, है ना। रिलेट कर पा रहे हो? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये कैंपेन का एनालिसिस करो। ये डेटा के साथ जितना ज्यादा खेलोगे ना, उतना ज्यादा कैंपेन इंप्रूव होगा। अच्छा, यदि हम सेकंड कैंपेन ले लेते हैं सेल्स वाला, उसमें देखेंगे तो पेज का एंगेजमेंट करीब करीब 1715 लोगों ने एंगेज किया। पोस्ट पे 15 रिएक्शन आए, एक पोस्ट पे कमेंट भी आया, एक पोस्ट
सेव भी किया, 5 लोगों ने शेयर भी किया, दैट मीन्स उनको इंटरेस्टिंग लगा तभी शेयर किया, 704 लोगों ने लिंक पर क्लिक भी किया है, सीपीसी भी जो है वो ₹1.5 का है। ठीक है, तो ये सारा एंगेजमेंट की रिपोर्ट आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज करते हैं, जहां कॉलम्स में एंगेजमेंट आया था ना, वहां से ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ये एंगेजमेंट का एनालिसिस कर लिया। अब नीचे देखो पॉपुलर के अंदर आ रहा है परफॉर्मेंस, ऐसे परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, उसके भी सारे कॉलम्स को एक एक करके एनालाइज करो। स्टार्टिंग में मेरा सजेशन रहेगा, आई मीन चैट जीपीटी, ग्रोक, परप्लेक्सिटी एंड बाकी टूल्स भी यूज कर सकते हो, एआई टूल्स, वो भी एनालिसिस करके देंगे, वो भी करना है। बट स्टार्टिंग में जब आप नया नया कर रहे हो तो ये डेटा को जा करके देखो कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या डेटा है, क्या उस कॉलम का मीनिंग है। गेटिंग दिस थिंग। तो यदि आप राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो तो रीच पता लग रही है, इंप्रेशन पता लग रही है। थोड़ा और राइट में मूव करेंगे, अमाउंट स्पेंड, कितना पैसा खर्च किया, ये भी पता लग रहा है। कब से कब तक चला, ऑनगोइंग। देखो अभी 18 जुलाई को कैंपेन चलाया था, इसकी एंड डेट नहीं है, ये ऑनगोइंग कैंपेन, मतलब 18 जुलाई इसकी एंड डेट थी, इसके ऊपर वाला ऑनगोइंग था, उसको हमने। अच्छा, कैंपेन जब भी चलाओ मेक श्योर उनको टाइमली ऑन ऑफ करो, ठीक है, चला करके छोड़ नहीं देना, अदरवाइज वो क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते चले जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लिया, इसकी रिपोर्ट दिख गई, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट। सर यही क्रेडिट कार्ड से पैसे कटेंगे या हमने जो एड बजट में लगाया हुआ है वो कट हो जाएगा? यदि आपका एंड डेट आपने नहीं ऑन रखा है और कैंपेन आपने ऑन छोड़ दिया तो डेली डेली का पैसा खर्च होता चला जाएगा ना। तो वो Getting this एड thing? बजट में से नहीं जाएगा, वो हमारे सीधा क्रेडिट कार्ड से भी यूज हो जाएगा? नहीं, एड बजट में तो आपने डाल रखा है, सपोज आपने डाल रखा है 300 रुपए डेली खर्च होंगे, तो डेली 300 रुपए ही काटेगा क्रेडिट कार्ड से। पर सपोज आपने एंड डेट डाली ही नहीं है, ठीक है, सर आपने एंड डेट हमें डाली ही नहीं हमें है। कोई भी 3 दिन के लिए चलाना है तो उतना अमाउंट काट के हम लोग उस पर एंड डेट डाल दें तो हो हाँ, जाएगा ना? 3 दिन, हाँ ऐसे भी हो जाएगा, पर मेरा सजेशन ध्यान से सुनो, डेली सुबह कैंपेन्स ऑन कर दो, शाम के हाँ, टाइम उनको ऑफ कर दो, ओके। शाम के टाइम ऑफ कर दो यदि आपको नहीं चलाना। ये प्रैक्टिस मैं सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड चलाओ, यदि आपको कोई ऐसा क्लाइंट है जैसे ई कॉम का है, वो कहते हैं सर 24 घंटे चलना चाहिए, तो यहाँ डेली आपको देखना है कि यदि वो 24 घंटे भी चलना है, एक और एक्टिविटी क्या कर सकते हो, डेली का ये चेक करो कितना पैसा खर्च हुआ उनके लिए, ठीक है। दूसरा जो ये तो कैंपेन लेवल देखते ही है, दूसरा हम बिलिंग्स के इनवॉइसेस देखते हैं कि कितना स्पेंडिंग हो रहा है। तो उसको देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जहां आपका कैंपेन वाला हाईलाइट हुआ हुआ है ना, हाँ ये वाला, यस, बिलिंग एंड पेमेंट, जो कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जाकर के आप इनवॉइसेस को एनालिसिस करो, ये कितना पैसा कटा, क्या इनवॉइस कंपनी के नाम से आ रहा है या मेरे नाम से आ रहा है ना। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे बिलिंग एंड पेमेंट, तो आप यहाँ इनवॉइसेस देख सकते हैं, ठीक है। आप सब एक एक, हाँ सर जैसे जैसे क्लिक कर लिया, ये इनका पे साक्षी जी का जो पेज है वो जो इनवॉइस आएगा वो तो सर पेज जिस नाम से है उसी नाम से आएगा या कैसे? जो कंपनी का नाम आपने इसमें दिया हुआ है, जो कंपनी का नाम दोगे वही, और कंपनी का कौन सा नाम, जो इससे कंपनी रजिस्टर हुई भी है ना, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक मिलता है, यदि हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका सीओआई मिलता है। वो अच्छा वो मिलेगा, मैं बता देता हूँ कौन से नाम से आएगा। सबसे नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो सबसे नीचे, यहाँ देखो बिजनेस इंफॉर्मेशन, अभी जो जो भी बिल आ रहा है वो साक्षी जी के नाम से आ रहा है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो साक्षी जी ये डिटेल्स अपडेट करनी है, मैंने एक बार पहले भी बताया था। एडिट पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करिएगा, जी टैक्स आईडी इसके तो अंदर, डली हुई है सर, हाँ ये मेरे ये तो जीएसटी डिटेल्स, में डाला हुआ सर। हाँ ये सारा का सारा देखो, नीचे बिजनेस नेम भी नहीं डाला, तो ये डालना मस्ट है, ठीक है। बिजनेस नेम डालो, बिजनेस का सर जो एड्रेस, आपने रजिस्ट्रेशन वाला बताया वो पार्ट थोड़ा सा मैं अगर मिस हो गया हो तो बता दीजिएगा प्लीज। सर ये मैं करूंगी इसको, क्योंकि ये तो जीएसटी में जो मेरा एड्रेस होगा सर ये वो आएगा सारा। कंपनी अपना डॉक्यूमेंट खोल लेना, जैसे जीएसटी वाला खोल लेना, अपनी स्क्रीन पे रखना, वहां से कॉपी पेस्ट करके डालना है, जी सर। ठीक है। पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लेना, वीडियो में मत शेयर करो, है ना, ठीक है अलग सर। से आराम से कर लेना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो क्या होगा, यदि आपने ये डेटा डाल रखा है, ये डेटा डालने के बाद ना एक आपको बिजनेस वेरिफिकेशन और इंडिविजुअल वेरिफिकेशन भी करना होता है। जी बिजनेस वेरिफिकेशन में आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, जी गेटिंग, हाँ। तो जैसे ये जीएसटी सारा, डला हुआ है हाँ जैसे। हाँ हाँ, ऊपर एड्रेस डालेंगे और ये चेकबॉक्स जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे एंड सेव पे क्लिक कर देंगे,
ओके ठीक है। हाँ, ये मैं यदि जैसे किसी, क्लास ओवर होगी तभी मैं कर दूंगी इसको तो। हाँ मस्ट है। ठीक है, और जस्ट इस इंप्रेशन में मत रहना कि मेरे कंपनी का नाम फील फेदर है, जाके चेक करना डॉक्यूमेंट में क्या डाला हुआ है। सीए ने जब जी कंपनी बनाई तो क्या नाम से डाला है, वहां से कॉपी किया, फील पेस्ट कर फेदर दिया। था सारा। फील फेदर है, ग्रेट है। जी तो सर। जैसे आप तो ऑलरेडी इसको ऑपरेट करें, बट मैं बाकी सबको सजेस्ट करूंगा। बहुत बार मेरे को ना स्टूडेंट्स भी, क्लाइंट्स भी बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं सर यही नाम है, और डॉक्यूमेंट में जाकर के देखते हैं तो बिल्कुल अलग नाम होता है। तो सजेस्ट वो है, वहां से कॉपी करो या पेस्ट कर दो, जो एड्रेस डाला वो एग्जैक्ट कॉपी करो, वहां पेस्ट कर दो, टाइप मत करो, गलतियां हो जाती हैं। अच्छा जी सर। बिल्कुल, ये आ गया आपका, यहाँ आपका अकाउंट में कितने पैसे बच पड़े हुए हैं, 1000 रुपए पड़े हुए हैं। एंड पेमेंट एक्टिविटी में आपके इनवॉइसेस आ जाएंगे। तो इनवॉइसेस कहाँ से देखने हैं, राइट हैंड साइड देखो, 18 जुलाई से 24 जुलाई का में कोई भी, इसमें ऐड अकाउंट का नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐड अकाउंट का नंबर देख लेंगे, 5200 वाला है। इसमें भी आप लाइफ टाइम वाला पीरियड ले लो, इसमें ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ बिल्कुल टॉप पे, सबसे ऊपर लाइफ टाइम आ रहा है, वहां टिक करेंगे। हाँ, तो अब जितना भी आपके इनवॉइसेस ऐसे आ जाते हैं, ये इनवॉइसेस हर थर्ड डे आते हैं। जैसे आज ऐड चलाया तो इसका इनवॉइस आएगा 3 दिन बाद। आज थर्सडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो संडे को इनवॉइस आएगा। ये इनवॉइसेस हम डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखते हैं। अच्छा, एक इनवॉइस ओपन करते हैं, जैसे पहला वाला देखो ट्रांजेक्शन आईडी आ रहा है ना, पहला वाला आई मीन कोई भी एक देख रहे हो, उसके अंदर राइट राइट में एक्शन, एक्शन मैं कॉलम समझा देता हूँ, किस दिन कितने पैसे खर्च हुए वो पता लग रहा है। तो ट्रांजैक्शन आईडी 16 जुलाई, 16 जुलाई को 160 रुपए खर्च हुए, प्रीपेड बैलेंस था। यदि पोस्ट पेड होता तो पोस्ट पेड आ जाता है, यहाँ क्रेडिट लाइन लिखा आ जाता है, पेड है या अनपेड है। यदि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो नीचे देखो सबसे नीचे फेल्ड आ रहा है ना, तो वैसे फेल्ड आ जाता है। अब सपोज इनमें से किसी को डाउनलोड करना है तो हम बिल्कुल टॉप पर जाएंगे और ये डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे, एक्शन वाले पे, जैसे डाउन एरो पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्लिक किया आपने डाउनलोड पर, नहीं सर क्लिक तो नहीं किया है। क्लिक कर दो, एक बार इनवॉइस ओपन हो जाएगा तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए, आना चाहिए था पर अभी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी का नाम अपडेटेड ही नहीं था। इसलिए सर डाउनलोड नहीं कर रही थी कोई डाल नहीं, देती है। कोई नहीं, कोई नहीं, क्लिक कर दो, मैं बता रहा हूँ ये कहाँ आएगा। अच्छा, ये मेटा की तरफ से इनवॉइस आता है, इसका प्रिंट आउट भी लेकर के आपको अपनी एक फोल्डर बना करके उसमें रख सकते हो, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव करके रखो। देखो यहाँ एक क्लियरली बताया है 493 रुपीज खर्च हुए, एंड कौन से कैंपेन पे खर्च हुआ, वो कैंपेन का नाम और कितना इंप्रेशन है वो भी बता दिया। अच्छा, यहाँ बिजनेस का नाम कहाँ आएगा, सबसे नीचे चले जाओ, सब हाँ बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फेसबुक का एड्रेस आ रहा है, फेसबुक की कंपनी का नाम आ रहा है, फेसबुक इंडिया गुड़गांव का एड्रेस दिया इन्होंने, उनका जीएसटी नंबर, उनका पैन नंबर। राइट हैंड साइड में, राइट साइड में यहाँ आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए था। ठीक है, ओके उसे पता है यूपी इंडिया से ऐड चल रहा है, उसने जियो लोकेशन से ट्रैक कर लिया, पर यहाँ आपका कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, ये अच्छा मस्ट है, ये आना चाहिए। मतलब हमारी डिटेल फिल नहीं है, डिटेल एम्प्टी है। हाँ हाँ, अदरवाइज क्या होगा, ये आपकी पर्सनल इनकम के अंदर आएगा, आपके पर्सनल खर्चों में आएगा। ठीक है, एंड अपनी इनकम और कंपनी की आईटीआर खर्चा, फाइल नहीं कर पाएंगे इसकी तरह से। हाँ आप कंपनी के खर्चे में दिखा नहीं सकते, आपको जी जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। कंपनी का खर्चा अलग होता है, अपना इंडिविजुअल एक्सपेंसेस अलग होता है। कंपनी कहते हैं इज अ सेपरेट एंटिटी, वो इंडिविजुअल की नहीं है, वो अलग है, और उसका एंडिंग कभी नहीं होती, कंपनी यदि शुरू हो जाती है। हाँ, यदि आपको इसकी ऐप इंस्टॉल करनी है तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल से स्कैन करेंगे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सर अब तो नहीं आएगा इसमें, अब जो न्यू ऐड चलाएंगे वहां पर आएगा अपडेट हमारा। हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर तो ऑलरेडी कर दिया ना आपने, ये जी तो बिल बिना किसी नाम के जनरेट कर दिया, पर फ्यूचर जी में ये आज ही एक्टिविटी करनी है आपको। अच्छा, जी एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ साथ, यस अमित। सर जैसे कि इनका तो प्रोडक्ट वाला है, मैं जैसे अगर शुरू करता हूँ तो मुझे तो जीएसटी नंबर का लेना नहीं होगा। यदि यदि आपका रेवेन्यू 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो लेना मस्ट है। जीएसटी। हाँ, जीएसटी, यदि आपका एक साल का कंपनी का रिवेन्यू 20 लाख या उससे ऊपर जा रहा है तो ले लीजिए, पर मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मार्केटिंग गाय हूँ, बेटर है किसी सीए से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, तो ओके आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे न्यूज कंपनी का एग्जैक्ट नहीं पता कि टैक्स रूल्स उनके लिए क्या एप्लीकेबल है,
तो एक बार पता कर लीजिएगा। उसमें सर ये होता है एक्चुअल में, मतलब नॉर्मली जो मुझे मोटा मोटा पता है कि का जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लगेगा केवल। आप उसमें खर्चे दिखा सकते हो क्योंकि हमको प्रोडक्ट सेल कर नहीं रहे हैं, तो जीएसटी तो उसमें लगेगा नहीं। जो खर्चे सैलरी, ऑफिस रेंट और बाकी चीजें दिखा सकते हो, उस पर जो बचेगा बाकी उस पर टैक्स लगेगा। देखो कोई भी कंपनी आप शुरू करते हो, पहले 3 साल के अंदर आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले 3 साल में नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, मैं क्या करता हूँ, कई बार जीएसटी कैंसिल भी हो जाता है कुछ कंपनीज का, तो कुछ कुछ चढ़ावा जीएसटी वालों को चढ़ाता रहता हूँ। कुछ कुछ कंपनी का मतलब एक कंपनी तीनों में से एक नहीं है, तो जैसे स्किल्स मास्टरी मेरी नई कंपनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट कभी 2000 डाल दिया, कभी 4000 डाल दिया, तो मैं देता रहता हूँ, ठीक है। दैट इज द थिंग। हाँ, इनकम हो रही है तो टैक्स देना भी बनता है, तो थोड़ा बहुत मैं देता रहता हूँ। अच्छा, बाकी सजेशन ये रहेगा, किसी इनकम टैक्स एक्सपर्ट से बात करना, सीए से बात कर लेना, आपके लिए क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कंपनी की डिटेल्स पता लग गई, जीएसटी की डिटेल्स अपडेट करनी जरूरी है। एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है, यदि हाँ यहाँ से बैक कर लीजिए, एक बार मेटा बिजनेस सूट में आ जाओ, इसके प्रीवियस टैब पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ करके सबसे नीचे सेटिंग का गियर आ रहा है, वो गियर आइकन है सेटिंग्स के साथ सबसे नीचे, उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये चीज आप सबके लिए मस्ट है, सबके लिए मस्ट है, ठीक है। हाँ, क्लिक किया आपने। हाँ, सबसे ऊपर देखो बिजनेस इन्फो आ रहा है, बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स बिजनेस की अपडेट कर देंगे, वो यहाँ आ जाएंगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन्फो के अंदर यहाँ बिजनेस का पूरा डिटेल आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ बिजनेस का पूरा डिटेल आ जाएगा, एंड यहाँ कंफर्म ईमेल एड्रेस, ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिजनेस नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, बिजनेस की जो भी नोटिफिकेशन है वो फेसबुक में भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी लिस्ट के अंदर छठे नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑथोराइजेशन एंड वेरिफिकेशन का टैब आ रहा है। जब ये आप अपडेट कर देंगे ना, उसके बाद यहाँ आना है, और यहाँ 2-3 वेरिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है। ये अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग चीजें एप्लीकेबल है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि कुछ कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स के वेरिफिकेशन करता हूँ, कुछ केस के अंदर आरबीआई के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन है। आप सबके लिए जो मैक्सिमम एप्लीकेबल है वो सबसे नीचे फोन नंबर वेरिफिकेशन है। तो यहाँ आप 50 फोन नंबर डाल सकते हो, 50 फोन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फोन नंबर कौन से डालने हैं? जिसके ऊपर आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है वो नंबर वेरीफाई करिएगा। तो यहाँ क्या ना, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फोन नंबर तो वेरीफाई करना इज वेरी इजी। इस पे स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे, एक ओटीपी जाएगा, वो एंटर कर देंगे एंड आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, नंबर सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, अभी एक ओटीपी आया होगा, अभी आ जाएगा, है ना। ये योर फोन नंबर हैज बीन एडेड टू योर एड अकाउंट हो गया, डन कर दीजिए। वन एसोसिएटेड वेरिफिकेशन, इसने ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कर दिया। आई थिंक ये नंबर आपने अपने व्हाट्सएप मैसेजिंग में या बाकी जगह यूज किया होगा, तो इससे खुद ही ग्रीन टिक दिखा दिया। हाँ, तो ये आप यूज कर रहे हो, एड भी चला रहे हो, तो इट्स वेरी श्योर ये आपको पूरा दिन सुनता भी रहता है, तो एंड आपकी एक्टिविटीज भी देखता रहता है, तो उसने आपके कुकीज में जाकर के खुद ही वेरीफाई कर दिया। पर जो बाकी लोग बोला ना वेरिफिकेशन, नेम, एड्रेस, फोन नंबर वो सेम रखो, तो सर मैं वही हाँ उसी पे हर जगह। हाँ हाँ, एक ना एक डाउन एरो आ रहा है, उस पर भी क्लिक करो, डाउन एरो। हाँ, ठीक है, ये आपका नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया, और वेरिफिकेशन का आईडी नंबर भी आ गया। जब आप बाकी सब करेंगे, हो सकता है आपको यहाँ एक ओटीपी मांगे, तो आप ओटीपी डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। और ये जनरली वेरिफिकेशन 24 घंटे का टाइम भी ले सकता है। तो यदि सेम डे नहीं हो रहा, जैसे साक्षी जी का तो सेकंड्स के अंदर हो गया, आपके केस में हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले ले। तो 24 घंटे का टाइम टैट जो दिया हुआ है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो 24 घंटे का है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको एक्स आउट कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है वेरीफाई योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका इंडिविजुअल वेरिफिकेशन जो होता है वो 4 डॉक्यूमेंट्स पे होता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट, और इनकी चारों की आगे पीछे की फोटो, फ्रंट एंड बैक की फोटो वो डालनी होती है। तो हाँ, यहाँ बाई क्लिक करिए। चांस किसके पास पासपोर्ट ना हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक, आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड चल जाएगा ना सर?
बिल्कुल चारों में से कोई भी एक। हाँ, या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। और सर कंपनी अच्छा, वाला हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो तब आप वेरीफाई योरसेल्फ कर दो, सिर्फ अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। ओके। अच्छा, हाँ, वेरीफाई एन ऑर्गेनाइजेशन कब करना है? पहले से पहले वाली जो जगह मैंने दिखाई थी ना स्क्रीन, वहां वेरीफाई, वो सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा पेमेंट इन्फो के अंदर। ओके, ठीक है तब साक्षी जी? ऑर्गेनाइजेशन का हाँ होगा, ठीक है सर। हाँ, तब ऑर्गेनाइजेशन का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ से आप क्या नाम है, जो भी डिटेल्स है कंपनी के फिल कर देंगे, सारा एड्रेस बिल फिल कराएगा, वो एड्रेस आपका सारा वही होना चाहिए जो वहां फिल करा हुआ है। तो बेटर है जीएसटी से कॉपी पेस्ट कर देना, दोनों जगह सेम ही रहेगी। ठीक है। एंड वेरीफाई, हाँ, वेरीफाई योरसेल्फ में आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई मल्टीपल तरीके से करता है, एक आपका आईडी प्रूफ ले लेता है, उससे भी वेरीफाई कर देता है। कई बार उससे वेरीफाई नहीं करेगा तो आपको 6 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा, आपका कैमरा ऑन करवाएगा, एंड बस कैमरे की तरफ आपको देखना है, 5-6 सेकंड वो चलता है, फिर वो कहता है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है। वो आपका आईडी जो बायोमेट्रिक में, याद है मैंने पहले दिन आपको बताया था, जब 2 दिन पहले बताया था, तो मैंने कहा था आप सब अपना फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी अपनी फोटो लगा लेना। जी सर। आई थिंक सबने लगा ली होगी, राइट? जी सर। यदि नहीं लगाई है तो लगा लेना। यदि वहां फोटो आपने कुछ और लगा रखी है, अपनी कंपनी की लगा रखी है, बहुत पुरानी फोटो लगा रखी है, या अपने साइड फेस की फोटो लगा रखी है, या पीछे कुछ पहाड़ों की फोटो लगा रखी है, कुछ और फोटो लगा रखी है, तो वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। वेरिफिकेशन रिजेक्टेड हो सकता है, और हो सकता है उस केस में आपका एड अकाउंट डिसेबल भी हो जाए, चाहे आपने पैसे खर्च करके हैं फिर भी ये डिसेबल कर देता है। यू गाइस आर गेटिंग ना? क्लियर है? यस सर। तो हाँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल फोटो है वो आपकी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जब पैसा आप खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। अच्छा, ये वेरिफिकेशन सबके लिए मैंडेटरी है। गूगल एड्स के अंदर भी, इफ यू गाइस रिमेंबर, वहां भी मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था जहां से मैंने कहा था वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ये दोनों वेरिफिकेशन वहां भी होंगे, यहाँ भी होंगे। जितने भी पेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, सब जगह ये वेरिफिकेशन होना मस्ट है। कहीं भी आप प्रोफाइल बनाओगे आपके इंडिविजुअल नेम से, इंडिविजुअल नेम मतलब आपका आईडी प्रूफ का नेम। क्लियर? काफी काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर मेरा एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, करप्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सर प्रोफाइल मैंने जो बनाया हुआ है, मेरा फेसबुक पे और फोटो सही नहीं लगा है, वो मतलब मास्क पहने, तो मैंने कोशिश की थी तो वो अप्रूव ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया था। क्या ओरिजिनल वाली कैंसिल हो गई थी? हाँ सर। अच्छा, कोई नहीं, दोबारा चेंज करके देख लेना, दूसरी कोई हालांकि फोटो लगा वो देना। मेरा मेटा से वेरीफाइड था बहुत 3-4 साल पहले का, जब फ्री वाला जो ऑप्शन चल रहा था। अब तो पेड हो हम्म गया है। हम्म, हाँ जी हाँ जी, अब पेड हो गया है, अब पेड हो गया तब। तो आपका वो वेरिफिकेशन तो डन है, टिक मार्क आ रहा था। हाँ हाँ, ब्लू, जी जी। हाँ, तो आपको, आपके केस में क्या 10,000 फॉलोवर है तो आपका वेरीफाइड ही समझो। ठीक है, वो एक ट्रस्ट है, वो इतने सालों से देख रहा है आप कंटेंट बना रहे हो, डाल रहे हो। पर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल भी आई मीन एक्टिविटी नहीं करते हैं, सीधा ही एड चलाना शुरू कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर है ना? मैं एक्सेप्ट एंड कर दूं? हाँ जी, इसको एक्स आउट कर दीजिए, वापस एड मैनेजर में चलते हैं, एंड इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ से लेफ्ट हैंड, यहाँ से कैंपेन लेवल पे क्लिक कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में कैंपेन लेवल दिखा रहा है ना, सेकंड ऑप्शन, नहीं लेफ्ट में ही, लेफ्ट मेटा का, मेटा बिजनेस सूट का लोगो है, हाँ, कैंपेन्स पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहे तो स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, मैं आई थिंक कैंपेन का डेटा मैंने दिखा दिया। एक बार मनीषा शिरसट या फिर मौसमी जिससे मैं एक्टिविटी करवाना चाहूंगा, उन्होंने कभी क्रिएट नहीं किया ना, आपने तो कैंपेन कई बार बनाया हुआ है। अमित की स्क्रीन तो मैं लेता हूं, पर हमारा वॉइस का प्रॉब्लम आती रहती है, नेटवर्क का इश्यू आता रहता है। यस, मनीषा शिरसट प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, एड मैनेजर में आ जाइए। यस, अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्रिएट के ऊपर दोबारा क्लिक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में। हाँ, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अवेयरनेस मैंने बता दिया, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, जो भी ऐसा बिजनेस जहाँ आपको लगता है एक पर्सन को बात करने की जरूरत है,
जिनकी भी लीड मतलब नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर या और कोई भी डिटेल चाहिए। यदि आप चाहते हो उस पर्सन की आपको सिटी पता होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, या एक क्लाइंट मेरे पास आए थे हेल्थ केयर से थे, उन्होंने कहा था ब्लड ग्रुप भी हमें चाहिए, तो वो डिटेल्स चाहिए थी, तो वो लीड की इंफॉर्मेशन कहते हैं हम उसे। तो वो लीड इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, उसकी एज ग्रुप चाहिए, उसका सिटी चाहिए, उसका स्टेट चाहिए, वो आप फिल करा सकते हैं। मैं इनिशियली क्या करता हूँ, सिर्फ नाम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर कलेक्ट करता हूँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे कैंपेन चलते हैं, मतलब इनिशियली ये डिटेल्स कलेक्ट कर लिया, एंड बाकी चीजें मैं चाहता हूँ कि सेल्स टीम कलेक्ट कर लें, बाकी डिटेल्स मैं चाहता हूँ सेल्स टीम कलेक्ट कर लें, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वो कलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीड के अलावा ऐप प्रमोशन, यदि आपके पास एंड्रॉयड ऐप है या iOS ऐप है, उसके इंस्टॉलेशन लेकर आने हैं, या आपके पास आपका मेजर जो वर्क है वो ऐप पर चलता है, वहीं से आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, वहीं से आप सर्विसेज को सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप प्रे प्रमोशन भी कर सकते हो, ये कैंपेन भी चला सकते हो, सीधा ट्रैफिक आपकी मोबाइल ऐप पर चला जाएगा। इसके अलावा सेल्स, यदि आपको प्रोडक्ट को सेल करनी है तो यहाँ से सेल्स कैंपेन चला सकते हो। सो दैट इज अनदर ऑप्शन दैट यू ऑल कैन यूज। तो दीज आर द डिफरेंट कैंपेन्स। इसके अंदर हम ऑल्दो ये एक्टिविटी कल करेंगे, है ना, आई थिंक अमित ने भी ड्रॉप कर दिया और भी किसी किसी ने ड्रॉप कर दिया है, तो मैं चाहूंगा ये एक्टिविटी हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम ये कैंपेन बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज नवीन भी नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ आपको क्या शॉपिफाई करना है करेंगे? वो मैं कर दूंगा, मेरे को एक बार अपने ठीक अकाउंट है। में देख करके उसको फिक्स कर दूंगा। जी सर, वो एड्रेस अपडेट कर दिया सर आपने जब ये गाइड किया। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एड्रेस आपने कर दिया, तो उसमें बिजनेस वेरिफिकेशन टिक कर दिया या भी नहीं किया? सर कर दिया, नीचे नेम वगैरह लास्ट वाला रह गया है जो आपने बताया था, वहां पर दिखेगा उसे, ठीक है, वो स्टेप मिस ठीक हो है, गया सर थोड़ा सा। ठीक है, वो आप कल कर दीजिएगा, एक दिन का टाइम दे दीजिएगा, कल कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही करते हैं। और कोई क्वेरीज आप लोगों की? एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। यस प्लीज, प्लीज बताइए। इस दिन मेरा मौसमी का फर्स्ट डे था, 5 जून था आई थिंक। उस दिन आपने ये टॉपिक सिखाया था और इसी बारे में बताया था सबसे पहले, लेकिन उस क्या दिन बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था ये क्या है क्या नहीं है, सब बाउंसर गया था, लेकिन हाँ अभी समझ में आ रहा है वो होती क्या चीज है। हाँ, तो मेरा पर्पस क्या है ना, ये रिवीजन सेशन करने का भी। कई कई लोग कहते हैं सर आप बार बार एक ही टॉपिक क्यों कराते हो, पर्पस ये रहता है आप लोगों को याद हो जाता है ना, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो अदरवाइज अब जैसे तानिया मेरे ख्याल से ये तीसरी या चौथी बार यही टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तानिया ऐसा है क्या? मी ऑल्सो। यस सर। है ना? हाँ, इवन क्या नाम है, आप भी कर रही हो ये टॉपिक, है ना? जी सर। तो है ना, तो पर्पस क्या है, मनीषा पात्रा ने भी ये टॉपिक दिया, पर पर्पस क्या है, कुछ ना कुछ आपको इनसाइट्स मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, कोई एक नया नजरिया। अब देखो फील फेदर के आप ऐड चला रहे हो साक्षी जी, बट द थिंग इज जैसे बिजनेस इंफॉर्मेशन का आपको नहीं पता था, बट जी एक सर। डिस्कशन हो गया, आपने बिजनेस वेरिफिकेशन कर लिया। यदि फ्यूचर में सपोज आप स्पेंडिंग करते रहते और से साल भर स्पेंडिंग भी कर दिया, एंड लास्ट के अंदर ऑडिटर आके पूछता है जी क्या मार्केटिंग करी, क्या खर्चा किया, तो आपको तो बिल के ऊपर बिजनेस का नाम ही नहीं है ना? जी तो सर। मेटा ने बिल तो दिया पर नाम ही नहीं है, तो पर वो तो सारे बिल आपके नाम के हैं। जी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वेरीफाई चीजें नहीं कवर हो होते। जाते हैं, वेरीफाई नहीं होते। सो दैट्स व्हाई आई कवर दीज टॉपिक्स क्वाइट ऑफ्टन, मैं बार बार लेता रहता हूँ, सो दैट आप रिलेट कर सको, आप सब सर समझ सको। एक चीज मैंने आज मतलब कहीं पढ़ी है सुनी, ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे हम हम्म, गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं, तो अगर हम्म, हमें अपने ब्रांड को प्रमोट करना है तो सर जी, वहाँ हमें अपना लोगो या नेम लगा देना चाहिए। आज आप नोटिस कर रहे होंगे तो आज सर साक्षी की आईडी से मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है। ग्रेट ग्रेट, फील फेदर दिख रहा तो है, आई कैन सी दैट। जी, उन्होंने कहा कि गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो हर जगह एक स्पाई की तरह बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि ये चीज कितनी जगह एक्टिव हो रही है। हाँ, अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप मे भी आप लोगों को याद हो या नहीं हो, कई बार मैं कहता हूँ अपना कैमरा ऑन रखो, सुना है ये चीज? जी सर, आप मैंने बार बार बोलते हैं। है ना, मैं कई बार बोलता हूँ, आप लोग नहीं करते, दैट्स परफेक्टली फाइन, पर मेरा कैमरा ऑन रहता है और मेरे लिए बड़ा इजी है, कैमरा ऑफ करके मैं भी तो सेशन कर सकता हूँ, है ना? पर मैं क्यों ऑन कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्रॉलर मेरे को भी तो आके देख के जा रहे हैं और लाइव पर्सन देख रहा है, तो उसको पता लग रहा है तरुण खंडल कौन है, क्या बोल रहा है, उसका बायोमेट्रिक का स्कैन एनी टाइम क्रॉलर कर रहा है,
और ये सेशन के अंदर 1.5 घंटे में कम से कम 25 बार क्रॉलर सेशन से घूम के चला भी जाता है। एंड दैट इसका मुझे बेनिफिट पता लगा पिछले 20 साल के अंदर, तो मैंने अपने कैमरास ऑन रखना प्रेफर करना शुरू कर दी। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं भी ऑन होता, हाँ, कोई एक्टिविटी और कुछ में बिजी होता हूँ साथ, तो पानी वानी पी रहा हूँ तो कभी ऑफ कर देता हूँ, बट अदरवाइज प्रेफर करो वीडियो पर कभी भी हो, और ऑनलाइन यदि क्लाउड मीटिंग में है ऑन रखो अपना कैमरा। इट हेल्प्स अ लॉट, नॉट जस्ट इन दिस मीटिंग, एनी मीटिंग दैट यू अटेंड, क्लाइंट के साथ कर रही हो, कस्टमर के साथ कर रहे हो, कैमरा ऑन रखो। इट ऑलवेज गिव्स अमेजिंग बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो मेरे को ऑर्गेनिक लीड्स आते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, और ऑर्गेनिक लीड्स आपको भी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्स चाहिए, तो दिस इज द सीक्रेट। छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर आप, जिसकी वजह से आप रैंक करते हो। ठीक है, चलो ये तो आई थिंक मैंने कई बार 50 बार किया कहा है, और दोबारा लेक्चर नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू इलैबोरेट ऑन इट। आप लोगों की कंप्लीटली चॉइस, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं करें, है ना। मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में बता रहा हूँ। वेल, और कोई क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर एक्चुअली आज मेरा ना लव के साथ थोड़ा सा एड को लेकर डिस्कशन हुआ था। ग्रेट तो ग्रेट, दो बहुत तीन बढ़िया। बातें मुझे बहुत ही बढ़िया लगी सर। वैसे तो उनको ही हैज अ लॉट्स ऑफ नॉलेज इन मेटा एड्स, यस, और सर वो काफी हेल्पफुल भी है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई भी। तो सर हम कोई जो डाउट नहीं है। नेक्स्ट एड बनाएंगे, उन्होंने मुझे एक हम्म सजेशन दिया कि मैम आप ना ऑफिस और जो हम्म इवेंट है या फिर जो कॉलेज है, जो मतलब आप हम्म, इंटरेस्ट के बेस पे थोड़ा अलग अलग ऑडियंस रखिए। अगर आप जी। मिक्स कर देंगे ना एक ऐड में, तो वो ऐड हम्म परफॉर्म नहीं कर पाता कि मैं ऑफिस वालों को दिखाऊं इसको सेम ही साड़ी को, या मैं पार्टी हम्म वाले को दिखाऊं। तो आप उस हम्म, ऐड को चाहे स्पेंड करें, जो बजट अपना उसको हाफ कर दें, बट उसको जी अलग अलग डायरेक्शन दे, तो वो जी पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन के पीछे दौड़ेगा। जैसे होता है ना, व्हाइट जी। कलर ढूंढ रहा है तुम्हें, तो व्हाइट ही ढूंढना है। अब हम किसी से कहें हम्म, तुम्हें व्हाइट भी ढूंढना है, ब्लैक भी, रेड भी, तो कंफ्यूज होगा। एब्सोल्युटली। देखो, आपको ध्यान होगा जब हमारी बात हुई थी दिन में, तो मैंने यही कहा था, लव से आप अपना इंटरेक्शन बढ़ाओ। जी उसका सर। पर्पस क्या है? वो एक्चुअली ई कॉम ही करते हैं, जी वो ई सर। कॉम की कैंपेन ही चलाते हैं। ही हैज स्पेशलिटी इन दैट। और ई कॉम में भी अमेजोन ही करते हैं, और अमेजोन पे आपकी लिस्टिंग हो रही है, कर भी रहे हो, करवा भी रहे हो एजेंसी से, है ना। तो द थिंग इज, वो आपको काफी सारे इनपुट्स दे सकते हैं, काफी सारे इंसाइट्स दे सकते हैं। कल भी जी आए थे, काफी अच्छा सजेशन दिया था, आज भी आपको इनपुट्स मिले। दिस इज गोल्ड माइन, जी पीपल सर, चार्ज उन्होंने फॉर मेरे, दैट। जी हाँ, अमेजोन, इवन अमेजोन का, जी सर, जी सर, let's go। इवन लव जो है वो क्लाइंट से इसके लिए चार्जिंग भी कर रहे हैं, और जी एक एक सर। घंटे की मीटिंग के 5-5 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। एंड यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो जी उसको सर। एग्जीक्यूट करो। यदि जी मिल रहा सर। है ये नॉलेज, उसको वेस्ट मत जाने दो। ट्रस्ट मी, दिस इज गोल्ड माइन इंफॉर्मेशन दैट ही शेयर। जी सर। 2.5 करोड़ की सेल एक दिन में आना इज नॉट अ जोक, मजाक नहीं जी है। सर। ठीक है, पर वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके आता है, तो यही जी आपको सर, वो इम्प्लीमेंट करनी बहुत है। डीप एनालाइज करते हैं, जो उन्होंने मुझे अपने बताया उन चीजों के बारे में सर, वहां तक तो शायद मैं कभी पहुंचती भी या नहीं पहुंचती। बहुत मतलब बहुत छोटा छोटा डाटा उन्होंने अलग से एनालाइज करके उसको एक सेपरेट चीजों में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको जिस तरह की ऑडियंस चाहिए, तो ऑलरेडी ही है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूंगा, तो आपको थोड़ा सा मतलब टेस्टिंग में कम टाइम जाएगा आपका। एब्सोल्युटली, आपको किया कराया मिल जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली ट्राई इट। नहीं सर, सेकेंड बहुत थिंग, अच्छी नॉलेज है उनकी सर, बहुत हाँ कमाल नॉलेज है सर। हाँ, सेकेंड मेरा लव से इंटरेक्शन हुआ था, हमने व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन किया था। जैसे साक्षी जी का सेशन है ना, तो इस तरह का एक सेशन हमारा प्लान है कि लव आप लोगों का ले। ठीक है, कौन कौन चाहेगा लव आप लोगों का एक घंटे का या 2 घंटे का सेशन ले? सर वो मैं वाला चाहूंगी इंटरेस्ट बिल्कुल, और सर मैं तो अपनी ऐड बनवाना चाहूंगी उनसे। बनवाना चाहोगे ना, तो जी सर। डेफिनेटली मॉस्मेज इज ऑल्सो लाइकिंग इट, है ना। सो द थिंग इज, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना टाइम दे, ऑल्दो इज वेरी वेरी बिजी, सो मेनी क्लाइंट्स आर अप्रोचिंग हिम। इवन ग्रुप में भी मैंने शेयर किया, तो काफी स्टूडेंट्स ने भी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अप्रोच किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ई कॉम कर रहे हैं हमारे, है ना। हर बैच में 2-3-4 स्टूडेंट्स होते हैं जो ई कॉम करते हैं, तो वो भी अप्रोच कर रहे हैं। तो ही इज वेरी बिजी नाउ इट इज, बट स्टिल मेरा फोकस है कि वो मे बी टुमारो और मे बी नेक्स्ट मंडे, कल का तो मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज स्केड्यूल, पर जब भी मुझे मौका मिलेगा एएससीपी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक सेशन आप लोगों का ले, तो आपको काफी सारे इंसाइट्स, उनके प्रैक्टिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिकल सजेशंस मिल पाएंगे।
ठीक है, एंड रिकॉर्डेड रहेगा तो आप उसको वीडियो वॉच करके दोबारा भी देख पाएंगे। जी सर। सर मैं तो वेट वेट है कि वो जल्दी से जल्दी ले सेशन और मेरा एक एड कैंपिंग बने, उसको रन करें, फिर उसको एनालाइज करें सर। मेन है हाँ कैंपिंग बनाना इज नॉट अ टास्क, टास्क इज अ कि उसको एनालाइज करना और कहीं कमी है तो उसको बेटर करके आगे अपनी कॉस्टिंग को कम करना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी है ताकि आप लोगों के साथ वो सारे इंसाइट शेयर करें। ठीक है, जी सर। तो देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं, कब कर पाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, सर आप अच्छा देख लेंगे शॉपिफाई वाला तो फिर हम एड कैंपिंग मंडे में स्टार्ट कर देंगे, मैं ये हाँ सोच रही हूँ। मैं आज देखूंगा आपका उसके अंदर कि क्या क्या इशू है, क्या है। ठीक है, जी आई क्योंकि चेक लिस्टिंग ऑलमोस्ट पूरी है, बस थोड़ा सेशन मतलब चीजें बची हुई हैं, वो मैं धीरे धीरे डेली का 10 लिस्टिंग कर ही रही हूँ। आज का मैंने और पूरा दिन का बताया ना, आज मैं कहाँ बिजी हो जी गया नहीं, था, आप सर है ना। ऑक्यूपाइड थे वैसे भी सर, आप जनरली आ, कभी कॉल करते हैं तो आप बहुत रेयर रिसीव करते हैं, मैम करती हैं। आई नो अबाउट इट आ, सर, सेशन रहते हैं अब, जैसे कि हमारा सेशन भी कई बार मोर देन 1.5 से ज्यादा हो जाता है सर, तो वो टॉपिक के हाँ ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई बार सेशन का टाइम भी ओवर जा रहा होता है, तो मेरा फोकस रहता है जो काम कर रहा हूँ उसको पूरा टाइम दूं। अरे जब कर रहे हो तो पूरा एफर्ट से कर लिया जाए, दैट इज द जी आइडिया। सर। ठीक सर है, फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टिंग स्टार्ट हो गई है मेरी, मैंने ही करी है। वहाँ की टीम क्या 2 बात है, महीने के लिए असाइन हो गई है सर, जो हमें वाह। 2 मंथ्स के लिए गाइड करेगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे वो एसईओ के रिगार्डिंग हो। उनका कहना है कि आप 2 महीने तक कोशिश मत कीजिए एड रन करने की, हम आपको ऑर्गेनिक रीच ला के ही देंगे, अगर आपको लगता है फर्दर। क्या बात, ग्रेट जी ग्रेट, सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू। क्लैपिंग फॉर यू। बहुत अच्छा है ना। बेसिकली ये सब कैसे हो रहा है, एक जगह वेरिफिकेशन किया, एक जगह आपने डन किया, दूसरे प्लेटफॉर्म को खुद ही पता लग जाता है, वो अपने स्पाई टूल से चेक कर लेते हैं कि ओके मीशो पर भी हो, अमेजोन पे भी हो, हमारे यहाँ नहीं हो, अभी करते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, पर दे धीरे धीरे ब्रांडिंग होती है। स्टार्टिंग में आपको और कोई वेलकम नहीं करता, दे डोंट वांट, वो रिजेक्ट ही करते, कहते नहीं कर, हम नहीं बनाने देंगे। पर जब आपने डिजिटल मार्केटिंग छोड़ते ही नहीं हो, बस कंटेंट बनाते रहते हो पैशन के साथ, साल भर बीता, बट आज की डेट में सारे प्लेटफॉर्म्स आपको वेलकम कर रहे हैं। एक महीने में मेरे ख्याल से 6-7 प्लेटफॉर्म पर आपने रजिस्टर कर लिया, जी एंड सर। सब जगह वेलकम कर रहे हैं, है ना। जी सर। तो सबसे बड़ा मुझे दैट्स पता है क्या लग रहा है उसमें डॉक्यूमेंटेशन में सर, जी। जीएसटी के अलावा ट्रेडमार्क। हाँ हाँ, अब इसमें आप एग्जाम पे ले लेंगे ना तो और भी फास्ट हो जाएगा सारा। एग्जाम में ले लोगे तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में आप अप्रोच कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर अप्रोच कर सकते हो, जी सर, मैंने एक्सपोर्ट किया था, इम्पोर्ट। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन के लिए 1 वीक मांगा है कंप्लीट, और उसके बाद फिर जो ठीक है, मेरे आर्टिकल्स है सर वो टेस्टिंग के लिए जाएंगे, जो वो अपग्रेड होते हैं उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, देन वो मुझे सर ऑनबोर्डिंग करने देंगे वहाँ पर। यस बिल्कुल, उनका क्यूसी क्यूए दोनों चेक करते हैं, क्वालिटी चेकिंग भी करते हैं, क्या क्वालिटी एनालिसिस भी करते हैं, तो दे डू बोथ दीज थिंग्स। वो वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा एग्जाम आने में, पर एक बार हो जाता है तो आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हो। जी सर, बट उन्होंने कहा है कि पहले आपकी वेबसाइट रनिंग फेज में होनी चाहिए, तो मैंने सर अभी उनको मेल एक जगह तो कर दिया है सर, दूसरी जगह मेल मैंने नहीं किया है क्योंकि अभी वेबसाइट रनिंग नहीं है। तो जैसे वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो उनका मैसेज मुझे आया था कि मैम आपकी वेबसाइट जो है वो रनिंग नहीं है, सो आप पहले इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे आपकी वेबसाइट का फोटोशूट वगैरह सब कुछ। आफ्टर दैट हम आपको इंक्वायरी जो है वो सबमिट करेंगे आपकी। तो पहला वेबसाइट हो गया, जी। दूसरा उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी, तीसरा जी। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, जी। टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, ये सारी आपको लगाना मस्ट है, तो वो भी जी सर। लगा हुआ होना जरूरी है। लगा एंड दैट दिया इज सर वन ऑफ द सब, रीजन, एवरीथिंग हाँ हो गया। दैट इज वन ऑफ द रीजन जो मेरा इंटेंशन था कि feelfeather.com को चलने दो, जी है सर। ना, तो उससे वेबसाइट डाउन नहीं होती। पर क्योंकि पूरा पूरा शॉपिफाई पे स्विच हो रहे हो, उसको डाउन कर लिया, तो अब स्विच हो रहा है तो टाइम लग रहा है वहाँ। ठीक है, जी सर। वर्डप्रेस भी नहीं चाहेगा, वो कॉमर्स भी नहीं चाहेगा कि आप वहाँ छोड़ के जाओ, एंड शॉपिफाई डेफिनेटली चाहेगा वहां से आप लीव करें एंड हमारे पास आ जाए 100%। ठीक है, जी बट सर। दैट्स ओके, एक बार स्विच हो जाओगे तो कम्प्लीटली वो आपका मूव हो जाएगी वेबसाइट। जी ठीक सर, है, वो स्पीड का भी इशू है उसके साथ में, और दूसरा सर वो जो टिकट साइज में हम ऑफर्स लगाते हैं ना सर, वो वर्डप्रेस में थोड़ा टिपिकल होता है सर लगाना, कूपन्स लगाने कोई हैं नहीं, कुछ भी है। अब कोई नहीं, सर मुझे। दैट इज जी। वन ऑफ द रीजन कि आपने वर्डप्रेस से वेबसाइट हटा ली है, शॉपिफाई पे रखे, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। जी। जी। आपका थॉट प्रोसेस सही है, आई मीन ये डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। हम डिसीजंस लेते हैं, बेस्ट डिसीजंस लेते हैं, कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं भी वर्क कर रहे हैं, एंड वी आर ओके विद दैट, वी बिजनेस पीपल लाइक दैट, है ना। यस मनीषा शेरसेट, बताइए।
सर हमारा ईमेल मार्केटिंग का टॉपिक कब होगा? ईमेल मार्केटिंग आप फेसबुक एड्स के तुरंत बाद। फेसबुक एड्स, इज इट क्लियर टू यू? क्या आता है आपको? ये समझ आते हो? पूरा कैंपेन वगैरह बना पा रहे हो? अभी तक तो बना ही नहीं है ना। हाँ, मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका और मौसमी जी का मैं चाहूंगा इस टॉपिक पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बाकी लोग जो है इस बैच के अंदर वो ऑलरेडी फेसबुक एड्स का टॉपिक कर चुके हैं, सर उनका हमारा रिवीज। हुआ ही नहीं है टॉपिक। हाँ तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट ईमेल मार्केटिंग टॉपिक। मैं खुद भी चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने भी हाँ, ऐड नहीं बनाया अभी तक फेसबुक में। हाँ, यस। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन मैं चाहता हूँ आप दोनों इसको बनाओ, कैंपेन बनाओ, और जो बाकी लोग भी हैं वो भी यदि सेशन में एक्टिव हैं तो वो भी डमी कैंपेन्स बना करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, कितना याद है कितना नहीं है करके देखो साथ साथ। ठीक है, गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मैं रिपीट भी कर रहा हूँ टॉपिक, एंड आप लोग भी करिएगा। एंड मैं कुछ पुराने, यदि आप लोग चाहें कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मनीषा एक बार शेयर करना, स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच। एक बार यहाँ youtube.com ओपन कर लीजिए एक टैब में, तरुण खंडल के अंदर आ जाना यूट्यूब पर, या ना फेसबुक एड्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। ठीक है, हाँ, तरुण खंडल फेसबुक एड्स डाल देना, तरुण खंडल फेसबुक, फेसबुक टाइप कर देना, सिर्फ फेसबुक। हाँ, एंटर कर देना। हाँ, ये वाला फेसबुक एड्स मास्टरी बाय तरुण खंडल है ना, 3 घंटे का वीडियो है ना। और अच्छा, ओके, नवीन वगैरह भी इसके अंदर है, ये वाला भी वॉच कर सकते हो, एक बार क्लिक करिएगा। जैसे ये वीडियो है तो इसके अंदर नवीन भी दिख रहे हैं मुझे, एंड बाकी लोग भी दिख रहे हैं, मनीषा पात्रा एंड ऑल। तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा फेसबुक ऐड है ना, स्पेशली मनीषा शिरसट एंड मौसमी, आप दोनों जने ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वीडियो देख लिया, एंड एक बार तरुण खंडल जो सबसे नीचे आ रहा है ना उस पर क्लिक करिएगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो वॉच करने का, यदि आप लोगों को टाइम मिलता है, निकालते हो टाइम, तो जब आप एक्चुअली सेशन में आओगे तो आपके एडवांस क्वेरीज आएंगे, है ना। अदरवाइज आपको जस्ट मूवी की तरह लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। हाँ, एक काम करो, सबसे ऊपर ना, सबसे ऊपर वीडियोस का ऑप्शन है, सबसे ऊपर जाओ, एंड नहीं, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो। प्लेलिस्ट पे डाला है क्या मैंने? सर एक बार वो वीडियो और पिन कीजिएगा जिसमें आपने इवेंट क्रिएट करना सिखाए थे। इवेंट्स आप एक बार उसी के अंदर व्हाट्सएप पर चेक कर लेना ना, देख लेना कौन सा है, वहां मिल जाएगा, सर्च करोगे ना मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ एक बार यहाँ वीडियोस के अंदर ना, यहाँ सर्च करो, ऊपर सबसे ऊपर डाल दो फेसबुक। हाँ, देखो ये भी, देखो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी मैंने बताया फॉर कंपटीशन एनालिसिस। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है, इसके नीचे 8th नंबर पे सेकेंड रो में 4th लास्ट वीडियो है, ये भी आपका यही है, इसमें लव भी अवेलेबल है, 3 महीने पहले बनाया था, है ना। और लास्ट वीडियो भी है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, ये भी आपका फेसबुक का ही है। यदि इसके नीचे ये मेरी बेस्ट वीडियो है, मैं डेली देखता हूँ, ये वाला द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ना, मतलब लाइफ चेंजिंग वीडियो है, खूब पैसा कमाना है, खूब अच्छी हेल्थ चाहिए, इस वीडियो को डेली सुबह सुन लो, सुबह रात को सुन लो, बेस्ट है। तो मेरे को सुबह टाइम मिलता है, मैं डेली सुनता हूँ, सालों से सुन रहा हूँ और आगे भी सुनता रहूंगा, इट्स दैट मच डायनेमिक। वेल, यदि आप लोग भी चाहते हैं तो मैंने इसीलिए आप लोगों से भी शेयर किया था, whoever is interested वो भी सुन करके देख सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो, बहुत, नॉट जस्ट इंस्पायरिंग, एनर्जी लेवल चेंज कर देता है आपका, मनी की जो वाइब्रेशन है उनको चेंज कर देता है, मनी मेकिंग वाइब्रेशन चेंज कर देता है, आप मनी अट्रैक्ट करना, हेल्थ अट्रैक्ट करना, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। एंड मैंने इसकी एक बुक भी पढ़ी थी इस तरह की, थिंक एंड ग्रो रिच, 1999 पढ़ी थी, 1999 में। तो तब से मैं उस बुक को ऑल्दो 15-20 बार पढ़ चुका हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो भी मुझे बड़ा बेनिफिट करी थी, नेपोलियन हिल की है, वो भी आप सब बुक पढ़ सकते हो, दैट्स अमेजिंग। जिनको भी बुक रीडिंग का शौक है, थिंक एंड ग्रो रिच भी रीड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, डेफिनेटली इसको सुनकर बहुत अमेजिंग लगी, कम से कम एक बार के सुन करके देखना, पर एक बार से असर नहीं होगा, डेली डेली सुनना। ठीक है, हाँ, चलो आज का टॉपिक हम इतना ही करते हैं, और कोई क्वेरीज है? एनीवन हैज एनी क्वेरीज?
गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। ऑलराइट, आई थिंक और कोई क्वेरीज नहीं है तो आज के लिए इतना ही करते हैं सेशन। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक मौसमी एंड मनीषा, आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को देखिएगा, मेटा एड्स के, फेसबुक एड्स के, तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसे क्या पेड बनता है, Yes, ठीक है। yes. चलो ऑलराइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय। गुड नाइट।